Thank you so much, leadership, specifically Karthik sir and Shilpa man and organization, all leaders, for giving me this opportunity. Okay, first thing, आपके पास नोटबुक पेन कंपलसरी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जो भी अर्निंग देख के आप यहाँ पे आए हैं, राइट, यानी कोई ना कोई एक आधी स्टोरी आपको मोटिवेट करके गई है, इसीलिए आप इस बिजनेस में हैं। सेकंड थिंग, सपने देखने की शुरुआत आपने इसी फील्ड में आने के बाद स्टार्ट की है, राइट। लेकिन ये सपने पूरे करने के लिए जो जर्नी है ना, वो बुक से स्टार्ट होती है, डायरी से स्टार्ट होती है। सेकंड, कंपलसरी आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। अभी कंपलसरी वर्ड उन लोगों के लिए है जो लोग सच में 200% फायर्ड अप है, यानी नहीं बाबा, मेरे को जिंदगी में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देना है, अपना नाम बना के जाना है, नो मैटर व्हाट, राइट। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 4 स्क्रीन, यानी नियर अबाउट ऐसा पकड़ लीजिए 100 लोग, 5 स्क्रीन यानी 125 लोग, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, 6 स्क्रीन, ओके, 6 स्क्रीन ऑन है, यानी 125 के आजू बाजू में या 150 के आजू बाजू में लोग यहाँ पे कॉल पे जुड़े, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, राइट। मैं आपको फर्स्ट थिंग पहले ही बता दूंगा कि जो लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे और बहुत सारे नोट्स लेंगे, वही लोग रिटेल कर पाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि शाप दे रहा है क्या सौरभ, थोड़ी अड़चन है, डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, किचन में काम कर रही हूँ। मैंने अभी एक स्क्रॉल करते हुए देखा, एक बार हम एक व्यक्ति के लिए क्लैप करते हैं, जस्ट मिनट, अभी नहीं दिख रहा है मुझे वो व्यक्ति, ओके चलो अगर दिख गया तो देख लेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, बहुत सीरियसली मत बैठिए, अपने माइंड के डोर्स ओपन करके बैठिए, क्योंकि आपने एंट्री मार चुकी है स्विमिंग पूल में, अभी आपको तैराना सिखा के ही हम छोड़ने वाले हैं। यानी 35% के पे पहुंच चुके हैं बहुत सारे लोग। अभी जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया है, यानी 35, 42, सक्सेस बिल्डर, सुपरवाइजर, उन सब के लिए एक बार हम क्लैप करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऑलरेडी स्विमिंग पूल में है और आज का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा अपना पूरा का पूरा बिजनेस बिल्डअप करने के लिए, राइट। सो मेरा नाम सौरभ गोले है गाइस, एंड मैं शुरुआत करूंगा मेरी स्टोरी से। आज का सेशन मैं प्रॉमिस करता हूं बिल्कुल बोरिंग नहीं रहेगा। सेकंड, एंजॉय करने वाले हैं आप। क्यों एंजॉय करने वाले हैं? क्योंकि आपके जेब में लक्ष्मीबाई आने वाली है, वो काम वाली नहीं, राइट, यानी एग्जैक्टली रोकड़ा कड़क नोटे आने वाली है, या गूगल पे आएगा, फोन पे आएगा, या जो भी टूल होगा, वो टूल से आपके पास पैसे आने वाले हैं। और वही पैसे कैसे आएंगे, नए कस्टमर कैसे बनाते हैं, कस्टमर क्यों बनाना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो 2-3 चीजें कंपलसरी, जैसे सर ने बोला, अफ्रेश आपके साथ कैरी चाहिए, मेरी तरफ से आपकी स्माइल आपके चेहरे पे चाहिए। अगर आपका एक्स्ट्रा फैट बढ़ चुका है जॉ लाइन पे, तो अगर स्माइल करते रहेंगे तो वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो 2 घंटा मस्त पैकी स्माइल करते रहिए, एंड आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद दर्द करेगा, लेकिन दर्द भी अच्छा रहता है। वर्कआउट के वक्त जो दर्द होता है अच्छा रहता है ना, राइट। सो ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज मेरी स्टोरी से। स्टोरी बताने का रीजन ये नहीं है कि हम शो ऑफ करते हैं या हमने कितने बड़े तीर मारे हैं ये बताना है, ये ऐसा नहीं है। ये सिंपल, फर्स्ट थिंग नोटबुक में लिखिए, हमारा हर्बल लाइफ का बिजनेस है स्टोरी टेलिंग बिजनेस। रिटेल शुरू कहां से होता है? स्टोरी से शुरू होता है, कि मेरे साथ अच्छा हुआ तेरे साथ अच्छा होगा। रिटेल का फर्स्ट रूल, स्टोरी टेलिंग बिजनेस। मैं भी मेरी स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि माय प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। आज मैं जो भी स्टेज पे हूं, या हमारी लीडरशिप जो भी स्टेज पे है, वही स्टेज पे आप कुछ समय के बाद, वो स्टेज पे कितने दिनों में पहुंचना है, वो किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में, राइट। सो एग्जैक्टली मेरी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। मैं पीपीटी वाला बंदा नहीं हूं, मैं पीपीटी दिखा दिखा के आपको बोर नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सारे नोट्स या पॉइंट्स में शेयर करने वाला हूं, जस्ट आप कितना लिख सकते हैं उस पर टेक केयर करिए। पहली एक चीज बताइए, मैं नोट्स के बारे में तो हम लोगों ने बोल दिया, कितने लोगों ने पुराना सेशन अटेंड किया और उसके नोट्स रेफर किए? वर्चुअल हैंड रेज कर सकते, न्यू पीपल्स, वेरी गुड, सिर्फ 4 लोग, ओके वेरी गुड, सिर्फ 8 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 15 लोग, 17 लोग, 18, 19, वेरी गुड, यानी मैक्सिमम पीपल्स। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यानी क्या, बैकस्टेज टीम प्लीज मुझे हैंड लोग के लिए हेल्प करिएगा। यस, थैंक यू सो मच। ओके, सो एग्जैक्टली आप लोगों को हमेशा कोई भी लेक्चर हो तो उसके सेम डे या नेक्स्ट डे नोट्स को रेफर करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूं?
मुझे 7 से 8 साल लग गए, 8 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में, 7 से 8 साल लग गए ये समझने में कि वो नोट्स कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, और वही नोट्स हमें प्रेजेंट करनी पड़ती है लोगों के सामने। यानी जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, कहाँ से देते हैं, हमारा सिखा सिखाया हुआ मटेरियल निकालते हैं, उसमें से नोट्स निकालते हैं और एग्जैक्टली ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को ऐसा ट्रेनर बनना पसंद आएगा? शिल्पा मैम हैंड रेज कर रहे हैं, ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रेनर है वो। ग्रेट ग्रेट, यानी अभी भी और भूख बाकी है बड़े लेवल पे जाने की, बड़े स्टेज पे जाने की। ग्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स विदाउट फेल लेते रहिए, राइट। कुछ चीजें नहीं समझ में आई उसको स्टार करके रखिए, बड़ा सा स्टार करने का। जैसे ही सेशन खत्म हो गया तो अपने स्पॉन्सर को कॉल लगाने का और पूछने का कि ये सौरभ ने बताया था, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करो, वो आपको हेल्प करेंगे। सेकेंड, मैं और आप एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो आपके फैमिली में प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे अभी बहुत सारे लोग गुजरात से, तो गुजरात में जो बनता है वो इंडिया महाराष्ट्र में नहीं बनता है। महाराष्ट्र में मेरे घर पे क्या बनता है, पूरन पोली बनती है, राइट, एग्जैक्टली। आपके घर पे ढोकला बनता होगा, तो आप लोग ढोकला वाले हैं, मैं पूरन पोली वाला हूँ। तो कुछ कुछ चीजें कॉपी करने से पहले, या कुछ चीजें जो भी मैं शेयर करूं, वो अपने स्पॉन्सर से बात करके ही आपको ऐड करनी है रेगुलर रूटीन में। चलेगा? वेरी गुड, ग्रेट। सो मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सौरभ गोले है, और ये मेरी वाइफ एंड बिजनेस पार्टनर अमृता है। मैं तकरीबन 7.5 साल से इस बिजनेस में हूँ, तकरीबन 7 years and 10 months कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जस्ट 2 महीने में मेरा 8 year कंप्लीट हो जाएगा। एंड अमृता शादी के बाद में मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर रही है। उसे भी लगा कि सौरभ पैसा भी कमा रहा है, मजा मस्ती भी कर रहा है, मैं थोड़ा सा जॉब बैकग्राउंड से हूँ, 10 से 5 का जॉब करती हूँ, लेकिन एंजॉयमेंट नाम की चीज उसके लाइफ में नहीं थी। सो उसने भी मेरे साथ इस बिजनेस में एज अ फैमिली बिजनेस बोल के ज्वाइन किया है। बिफोर हर्बल लाइफ में एक MBA पास आउट स्टूडेंट था। कैंपस इंटरव्यू थ्रू कुमार मोटर्स में मेरा जॉब लगा था, कुमार मोटर्स नाम की कंपनी में, जहां पे मैं ऑटो जो है इसके सेल्समैन को ट्रेनिंग देने का काम करता था, साथ ही में डीलरशिप देने का काम करता था। लेकिन मैं था विदर्भ से, एंड विदर्भ यानी महाराष्ट्र से, एंड मेरा जॉब लग गया था उत्तर प्रदेश में, यानी घर से बहुत ज्यादा दूर था। और वो डिस्टेंस मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता था। तब जियो नहीं था, 2012-13 की 13-14 की बात कर रहा हूँ। तब जियो नहीं था, यानी फुकट में कॉल लगता नहीं था। वो एयरटेल का कॉल 10 पैसे वाला, 1 मिनट 10 पैसे वाला कॉल पे ज्यादा बात भी नहीं होती थी, इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं रहता था। तो वो फैमिली से दूर रहने की पेन, और अर्निंग भी मिल रही थी 25,000 रुपए पर मंथ। उतनी पॉकेट मनी, यानी 10-15 हजार पॉकेट मनी तो पप्पा ही देते थे, और वो पैसा कहाँ पे चला जाता था पता नहीं चलता था। सपने बड़े थे, फेडअप हो चुका था, TADA में घपले करने पड़ते थे। अगर कुमार मोटर से कोई है तो आप ये बिल्कुल सुनो मत, ओके। TADA में घपले करने पड़ते थे, तब जाके थोड़ा सा बैलेंस अमाउंट दिखता था। ये सेम चीज आपके साथ भी होती होगी जो मार्केटिंग वाले लोग हैं। और एग्जैक्टली वही फेडअप लाइफ जी के, और पापा ने सिखाया चीटिंग ना करना, पर चीटिंग किए बगैर सोसाइटी में जीते ही नहीं आ रहा था। और रेगुलर रूटीन में कुछ तो भी अच्छा करने का सोच रहा था, जो ड्रीम से उसे कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा था। ऐसे ही आपके जैसे कुछ समय पहले जो आपने WCW देखा होगा, उसी सेशन के थ्रू एंट्री हुई, STS बोलते थे उस वक्त। एंड इस बिजनेस में मैं एज अ करियर बोल के जुड़ गया। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा अपना रेगुलर रूटीन पे जो ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, पर ये मेरा पर्सनल कॉल था कि मुझे उतरना था स्विमिंग पूल में, तो पूरा उतर गया। फिर बाजू में आजू में कोई भी नदी नाला, छोटा सा पॉन्ड है, उसमें उतरना नहीं था, यानी ये भी कर रहा वो भी कर रहा, मैं डायरेक्ट स्विमिंग पूल में उतर गया और सीखने का काम किया। यहाँ पे टीचर लोग बहुत सिखाते थे। साथ ही में गुड न्यूज, यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज जो पसंद आती है, खुद को हेल्दी बनाने के लिए पैसा मिलता है। हमारे डेविड सर, लिखिए, हमारे डेविड सर क्या बोलते हैं, इस बिजनेस में ग्रो करना है तो खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, रिटेल का फर्स्ट थिंग, खुद हेल्दी बनिए। आपके चेहरे पे वो चमक रहनी चाहिए, आपके बातों में वो क्या बोलते हैं, स्पार्क रहना चाहिए। पहले दिन आएगा? नो। कंपलसरी है पहले दिन आना? नो। धीरे धीरे इन प्रोसेस में आप सीखते रहेंगे, जैसे जैसे कानों पे बहुत सारे वर्ड गिरेंगे। ये अमृता का रिजल्ट है, नियर अबाउट 20 kg उसने कम किया है 2012 में। एंड अभी भी मेंटेन कर रही है।
और मैंने भी बॉडी में से यानी मेरे जैसे आप अगर होंगे, यानी मेरे में कुछ भी चेंज नहीं था, बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत थी बिजनेस में आने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, लिखिए, मेरे फैमिली मेंबर का रिजल्ट क्रिएट किया। मेरे जैसे अगर आप होंगे, मैं रिटेल के बारे में ही बात कर रहा हूँ गाइस, राइट। कितने लोग मेरे जैसे हैं कि बाबा मेरे बॉडी में कुछ है ही नहीं सौरभ दिखाने के लिए, वेट लॉस के लिए किसको बताओ, मैं प्रॉपर हूँ, यानी ऊपर नीचे से सब कुछ अच्छा है, राइट। सो एग्जैक्टली रेगुलर रूटीन पे मेरी भी चैलेंज ऐसी थी। मैंने क्या किया, मम्मी को पकड़ा, मम्मी को प्यार से मोहब्बत से डांट के इमोशनल ब्लैकमेल करके 18 किलो वजन कम कर पाया। कितना, 18 किलो। क्योंकि अमृता तब नहीं थी ना, अमृता का 20 किलो का रिजल्ट मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे साथ वो नहीं थी, अरेंज मैरिज था, शादी के बाद पता चला, राइट। और फॉर्चुनेटली ऐसी बीबी मिली जिसने हर्बल लाइफ से ही वेट लॉस किया, यानी वो बोलते ना हर्बल लाइफ ऊपर से लिख के आया था कुछ तो भी, राइट। सो मम्मी का रिजल्ट क्रिएट किया। तो जो लोग भी रिटेल करना चाहते हैं और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करना चाहते, फैमिली मेंबर को पकड़ो, खुद और अपनी फैमिली का रिजल्ट क्रिएट करो। ये रिजल्ट ही है हमें हेल्प करता है इस बिजनेस में। जो रिटेल है ना, वो टॉपिक बहुत सिंपल है। अगर आप फीमेल है इस कॉल पे, फीमेल, तो अमृता क्या करती है रिटेल करते वक्त, किसी से भी अगर बात करती है, मेरा हुआ तेरा 100% होगा, मैंने 2012 से वेट लॉस मेंटेन किया, तेरा भी मेंटेन होगा। ये कॉन्फिडेंस देती है। लिखिए फर्स्ट लाइन, हमें क्या करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। प्रोडक्ट बेचने हैं, नो, वी आर गोइंग टू सेल रिजल्ट। रिटेल करना यानी क्या, सेल्समैन गिरी नहीं है, 5 किलो महीना, 5 किलो महीना, 5 किलो महीना, आ जाओ कर लो, वो जो रहता है ना, वो है वैसा। हमारा बिजनेस नहीं है। हम क्या सेल करते हैं, रिजल्ट सेल करते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट सेल करना है, तो आपका खुद का वाव रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। रिटेल ही नहीं, ओवरऑल यहाँ ये बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको खुद का रिजल्ट ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं आप। अमृता क्या करती है, कॉन्फिडेंस देती है कि मेरा आया भाई बहन, मेरा आया, तेरा क्यों नहीं आ सकता। बहुत बार हम जब बड़े लोगों से बात करते हैं, एज में बड़े, तो तब क्या करते हैं, मम्मी का रिजल्ट शेयर करते हैं। मेरी सासू माँ का, अमृता क्या बोलती है, मेरी सासू माँ ने 18 किलो वजन कम किया है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट है। अभी एक चीज बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सौरभ मैंने गलती कर दी क्या बिजनेस में आके, मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। डोंट वरी, ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिजल्ट क्रिएट करके रखे उनको आप यूज कर सकते हैं, और वही कैसे करने हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, राइट। सो एग्जैक्टली ये रिजल्ट हमें हेल्प कर रहा है बिजनेस में। ये रिजल्ट और ये बिजनेस हमें क्या दे रहा है, अच्छा लाइफ, अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा है, अर्निंग तो मिल रहा है। कितने लोगों को घूमना पसंद है, ये सवाल ही गलत है। कोविड के बाद में मुझे बाहर डिस्ट्रिक्ट में भी भेज दो ना, तो भी खुश रहूंगा, ऐसी फीलिंग आ रही थी, राइट, कोविड के ड्यूरेशन में। ये कंपनी आपको नेशनल इंटरनेशनल वैकेशंस को भेजती है। ये थाईलैंड का है, साउथ अफ्रीका का वैकेशन क्वालिफाई किया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से जा नहीं पाए, तो कंपनी ने पैसे दे दिए उसके टूवर्ड्स। साथ ही में डेल्ला का फोटो है, ये अमोल सर के साथ में। ये गोवा का फोटो है, लोनावड़ा के फोटोज है। फोटो डालते बैठे ना तो रात निकल जाएगी, इतने फोटोज, इतने वैकेशंस, इतना घूमना मिलता है। अभी अगर गुड न्यूज बताओ, 2021 का रिसेंटली, अभी आज का ही स्क्रीनशॉट है, आज मैंने जस्ट ऐसे मजाक मजाक में चेक किया, एक इंटरनेशनल वैकेशन अनाउंस हुआ था कंपनी की तरफ से, उसका लेवल 2 का ऑलरेडी क्वालिफाइड। अभी भी 3 महीने बचे हैं, अभी भी 3 महीने बचे, और मुझे पता है कि मैं 100% लेवल 4 को क्वालिफाई करने वाला हूँ। क्यों, पुराने लोग, अगर इस कॉल पे पुराने लोग होंगे, यहाँ पे चेक करिए, क्वालिफाइड एक्टिव टीम, 1 टाइम यस, सेकंड टाइम यस, एंड थर्ड टाइम भी होने वाला हो, तो 15,000 का बोनस मिलेगा, राइट। बोनस के ऊपर डिपेंड नहीं हो, लेकिन बोनस हेल्प करेगा ना लेवल 4 को अटेंड करने के लिए। तो ऐसा इंटरनेशनल लाइफस्टाइल मिलता है। साथ ही में हर महीने कंपनी मुझे इस टाइप का अर्निंग देती है, 5,60,000 के ऊपर। और ये अर्निंग मुझे हेल्प करता है मेरी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए, फर्स्ट थिंग। क्योंकि कितने लोग मानते हैं कि ये प्रोडक्ट में जादू है, हैंड रेस करिए ईमानदारी से, ऐसा वाला हैंड रेस नहीं, वर्चुअल वाला हैंड रेस, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कितने सारे लोग हैप्पी है बोल के इस प्रोडक्ट। जादू है, पैसे के प्रॉब्लम के वजह से घर वालों को नहीं खिला सकते ना कभी कभी प्रोडक्ट, खुद भी नहीं खा सकते। मेरी भी ऐसी हालत थी, मैं कोई ऊपर से नहीं गिरा हूं, मैं और आप एक ही है। अभी ये 5 लाख 6 लाख
बैंकॉक या थाईलैंड या क्या बोलते हैं उसको, साउथ अफ्रीका दिख रहा है आप लोगों को। पर पहले अपना भी वैसा ही था, वड़ा पाव पे नाश्ता रहता था 10 रुपए में, और रेगुलर रूटीन में जो कंजूसी करनी पड़ती थी वो मेरी भी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, आज आपको क्या लेके जाना है? घर वालों को हेल्दी रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, पैसा कमाना पड़ेगा। दूसरा सोर्स है नहीं है, ये प्रोडक्ट अपने फैमिली को खिला सकता हूँ आज मैं, इतने अच्छे अर्निंग कमाने का मौका मिलता है, और सेम सेम अर्निंग आप भी कमा सकते हैं। और ये सेम अर्निंग, एक छोटा सा वीडियो है, चेक करिए। ओके, जस्ट मिनट। एक छोटा सा वीडियो है 30 सेकंड का। ये दिखाने का रीजन एक ही है कि आज आप सपना लेके जाए, सपना लेके जाए, ये मेरी इच्छा है पर्सनल। ओके, जस्ट मिनट, खुल गया। ध्यान से देखिएगा। ओके, 30 सेकंड का ही वीडियो है, मेरा ही है खुद का। ये पापा की पुरानी गाड़ी है जो मैं चला रहा हूं, और ये न्यू ब्रांड होंडा सिटी 17 लाख की कैश में मैं मेरे पापा को गिफ्ट कर पाया दीपावली के वक्त। कितने लोग मेरे जैसे ऐसे छोटे से फुलिश जैसे सपने कैरी करते हैं? खुद के पास बहुत टाइम है, लिखिए। आपके पास बहुत टाइम है, आपके फैमिली मेंबर के पास कितना है पता नहीं। पता है किसी को? पता भी नहीं करना है बोलना, पता भी नहीं करना है। लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में ये सुख, ये हैप्पीनेस मैं खुद के लिए भी खरीद सकता था। ये पहली गाड़ी, उनकी सेकंड हैंड 6 साल पुरानी गाड़ी मैं खरीद रहा हूं, क्यों? लिखिए। इस अर्बन लाइफ बिजनेस में लीडर लोगों ने मुझे सिखाया, वो मैं शेयर करता हूं। कोई भी चीज वही खरीदिए जो 3 महीने के इनकम में खरीद सकते हैं। आज शिल्पा मैम के लिए क्लैप करिए और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए। एप्पल 13 खरीदा उन्होंने, गिफ्ट किया, गिफ्ट मिला है मुझे पता नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्पा मैम, राइट? थैंक यू सो मच सौरभ जी। मुझे कैसे पता चला? सोशल मीडिया, राइट और रॉन्ग? पर ये लाइफस्टाइल जी सकते, साथ ही में अपने फैमिली को दे सकते हैं। अभी लोग सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए, और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि हाँ मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी, राइट? सो एग्जैक्टली लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग। एग्जैक्टली हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हम पैसे कैसे कमाने वाले हैं, लोगों के साथ क्या बात करनी है, लोगों को क्या समझा के बताना है, नहीं समझा के बताना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग, कस्टमर, ये डायग्राम को फटाक से निकाल लीजिए। कस्टमर, रीऑर्डर, एसोसिएट, रेफरल, ये सारा बिजनेस कस्टमर बेस का है गाइस, सारा बिजनेस कस्टमर बेस का है। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं ऐसे नहीं कि मैं कर रहा हूं बोल के आपको बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं बोल के नहीं बता रहा हूं। ये बिजनेस का बेस ही कस्टमर है, रिटेलिंग है। क्योंकि एक हैप्पी कस्टमर आपको क्या देगा? क्या देगा? रेफरल देगा। लिखिए, दिस इज नॉट अ वन टाइम सेल काइंड ऑफ बिजनेस, यानी एक बार डब्बा बेच दिया, तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे, मेरा प्रॉफिट आ गया, मैं चला पार्टी को। नो, ये बिजनेस में लोगों को सर्विस देना है, स्टार करके लिखिए। सर्विस देना है, उनको रिजल्ट देना है, उनको कंटिन्यू मोटिवेट रखना है। तब जाके कस्टमर क्या करेगा? आपको रेफरल देगा। खुद लोगों को ढूंढना मुश्किल है, हाँ, स्टार्टिंग में नहीं है, पर कुछ समय के बाद मुश्किल जाता है, कुछ समय के बाद, राइट? तो उस वक्त कौन हेल्प करता है? आपके हैप्पी कस्टमर्स आपको रेफरल देते हैं कि सौरभ ने मुझे 10 किलो कम करने के लिए हेल्प किया, अच्छा बंदा है, तुझे भी करेगा, जा उसके पास। मुझे 20 किलो कम करवा के दिया, 25 किलो कम करवा के दिया। लेकिन सौरभ ने पहली बार सेल करके टाटा बाय बाय किया क्या? नो, प्रॉपर रिजल्ट दिया, प्रॉपर सर्विस दिया। न्यू पीपल्स की सबसे बेसिक मिस्टेक क्या होती है? मेरा रिटेल हो गया, देखते बैठो तुम लोग,
जब उसका खराब खत्म होगा वो कॉल करेगा, मांगेगा, नहीं मांगता, हमें भी बीच बीच में उसको फॉलो अप देना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस मेंटेन रहता है। साथ ही में यही कस्टमर्स आपके हेल्दी एसोसिएट्स बनते हैं, बिजनेस पार्टनर बनते हैं। सिंपल बताता हूं, मेरे पास राउंड फिगर 10 कस्टमर है बिजनेस में, राउंड फिगर 10 कस्टमर है जो बिजनेस में है, और वो 10 कस्टमर पे ये 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर? क्योंकि वो हैप्पी कस्टमर था, उसका रिजल्ट था। वो लोग उसको पूछते थे, भाई कोरोना हुआ क्या तुझे? नहीं नहीं, वेट लॉस किया सौरभ के पास। वो मेरे तरफ लोगों को भेजता था। मैं क्या बोला उसको, कस्टमर, मेरे कस्टमर्स को, मुझे क्यों प्रॉफिट दे रहा है, तू ही रखना, क्योंकि मुझे टीम भी बिल्ड करनी है ना, मुझे टीम भी बिल्ड करनी है। लेकिन वो कस्टमर था, रिजल्ट मिला, उसके बाद में बिजनेस आया, तगड़ा बिजनेस कर रहा है। कुछ लोग मल्टी लेवल पे 2 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे। तो हमेशा याद रखिए, रिटेल को कभी भी न्यू कस्टमर क्या बोलते हैं, न्यू कस्टमर बनाने को लाइटली मत लीजिए। वो एक कस्टमर, सिंगल एक कस्टमर आपको क्या करके देगा पता नहीं, आपको कितना कमा के देगा आपको नहीं पता। टेक केयर ऑफ योर ईच एंड एवरी सिंगल कस्टमर। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कभी कभी एक अफ्रेश का ही कस्टमर बनेगा। बाय द वे, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी 35% की ये एसएमसी क्वालिफाई किया है और इसमें पार्ट बने हैं, और आपने ऑर्डर डाली है 35% की 500 वीपी की, और आपका कस्टमर बन चुका है? कितने लोग ऐसे? प्लीज हैंड रेस करिए या चैट बॉक्स में डालिए, कितने कस्टमर बने आपके, कितने कस्टमर बने? आपने न्यू न्यू ऑर्डर डाली है? ओके, मैं ओपन टू एवरीवन कर रहा हूं चैट, प्लीज बताइए आपने अभी अभी ऑर्डर डाला है, या ये महीने भर में, या पिछले महीने ऑर्डर डाला है और अब आपके रिटेल हुए? वेरी गुड, दिनेश सर 9 रिटेल, जगदीश सर 3 रिटेल, नीलेश सर 3 रिटेल। अमेजिंग गाइस, क्लैप करो, इनके हुए आपके होने वाले हैं, क्लैप नहीं की तो नहीं होने वाले है, राइट? 6 लोग, 5, 3 लोग, 1 रिटेल, 3 रिक्रूट, 4, 3, 4, 2, 6, 2, 2। गेस व्हाट, ये सेम रिटेल क्यों हो रहे हैं? ये कुछ तो भी एक्शंस ले रहे हैं लोग, आपके नहीं हो रहे? सौरभ मैं स्टेटस रख रहा हूँ, मेरे स्पॉन्सर ने जो बताया सब कुछ कर रहा हूँ। आज मैं थोड़े से एडवांस चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? 90 डेज प्लान अडेप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आज हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन कस्टमर को या रिटेल को कभी भी लाइटली मत लीजिए। लीड जनरेशन के बारे में मैं सब सिखाने वाला हूं, लेकिन लीड जनरेट होने के बाद हमेशा कस्टमर की टेक केयर करिए, राइट? अभी कस्टमर बनाने का फायदा क्या है, वो स्वीट एंड शॉर्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये स्वीट एंड शॉर्ट में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ये मेरे टीम को मैं बताता हूं। लिखिए, आपका गोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपका कोई भी बॉस नहीं है, ना मैं बॉस हूं, ना आपका स्पॉन्सर बॉस है, ना कोई भी बॉस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खुद का बॉस खुद बनना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले कितने कस्टमर मुझे बनाने हैं इसका टारगेट लिखिए, खुद लिखिए। मेरा अगर सुनेंगे 50 का लिखिए, उसके सामने लिखिए कब तक, कब तक। क्यों पता है? 50 कस्टमर तो सौरभ 10 साल में भी बना सकता है ना, लेकिन सौरभ का भला होगा क्या 10 साल? नो। कब तक लिखिए, अगर मेरा फ्री सजेशन चाहिए 3 मंथ्स में, नो मैटर व्हाट, 3 मंथ्स में। उसका गुड न्यूज क्या है? एक कस्टमर आज आपको 35% से अगर स्टार्टअप किट भी देता है, स्टार्टअप किट यानी क्या? एक शेक, एक प्रोटीन, एक फ्रेश, अगर आप देते हैं, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप किट बोलते हैं, तो आज आपका प्रॉफिट कितना है? 1170। यानी जिन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लोगों ने फिगर्स डाले, मेरा इतना रिटेल हुआ, अभी मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्टली क्या क्या रिटेल हुआ। अगर बेसिक स्टार्टअप किट भी डालते हैं 35% से, आप सेल करते हैं या रिटेल करते हैं, तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना रहेगा? 1170। लेकिन अगर 50 कस्टमर का टारगेट लिया आपने, तो आपका टारगेट कितना है? न्यू पीपल से बात कर रहा हूं, 58,500। पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं 50,000 के ऊपर पार्ट टाइम में, सो 50 कस्टमर का टारगेट लेके चलिए। कैसे बनाने वो मैं समझा के बताऊंगा, डोंट वरी। वही तो प्रॉब्लम है सौरभ, कमाना तो चाहता हूं लेकिन नॉलेज तो नहीं है।
वो सारा नॉलेज आपको पता चलेगा आज, डोंट वरी, राइट। लेकिन गुड न्यूज क्या है, ये 50 कस्टमर की प्रोसेस में आप जब जाएंगे तो 50 कस्टमर पे आपको 35% से नहीं मिलेगा, आप अपने आप कुछ समय के बाद 42 पे जाएंगे। और मेन हमारा जो ड्रीम लेवल रहता है सुपरवाइजर लेवल, उस लेवल पे भी आप जल्दी ही पहुंच जाते हैं जब टारगेट राइट लेते हैं तब। तो 50 कस्टमर का टारगेट लेंगे, मेरे कहने पे नहीं, खुद डिसाइड करिए, क्योंकि 50% पे 50 कस्टमर आपको 83,500 रुपीज सिर्फ स्टार्टअप किट पे दे सकता है। पसंद आएगा ऐसा इनकम? न्यू पीपल्स 80,000, राइट। सो टारगेट अपना इनकम खुद डिसाइड करिए, आप आपके बॉस है। 40,000 कमाना है, 25 ही कस्टमर करिए। 20,000 कमाना है, उतने ही कस्टमर करिए जितना आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा ना, आपका स्पॉन्सर बोलेगा इतना ही काम कर, मुझे तेरे को ज्यादा कमा के देना, बोलेंगे वो, लेकिन वो जज करेंगे इसको कितना कमाना है, उतनी हेल्प करेंगे। आप अपनी भूख ज्यादा दिखाइए कि सौरभ नहीं, अपने स्पॉन्सर का नाम सौरभ पकड़िए, थोड़ा सा मुझे भी ऐसे प्रेस टीम बनने का थोड़ा मौका दीजिए, यानी बन गया ऐसे सोचता हूँ मैं थोड़ा, आप सब लोग मेरे अंडर में, ओके। और फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया तो कितना खूबसूरत होगा, राइट। शायद चेयरमैन भी बन जाऊंगा, क्योंकि शिल्पा मैम है ये कॉल पे, कार्तिक सर है, तो चेयरमैन के भी रास्ते खुल जाएंगे। सो एग्जैक्टली 50 कस्टमर का टारगेट, नो मैटर व्हाट, आप खुद डिसाइड करिए कितना रहेंगे, और टारगेट क्या रहेगा, इंटरनेशनल सुपरवाइजर, नो मैटर व्हाट। क्योंकि इंटरनेशनल सुपरवाइजर पे वही मेहनत, ये लिखिए, उतनी ही मेहनत ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है। जहां पे एक रिटेल 1100 रुपए दे रहा था, 50% पे वही रिटेल 1670 रुपए देगा। सिर्फ स्टेक, प्रोटीन, अफ्रेश, 5 भी रिटेल हो गए, 15 25 75, 7,500-8,000 रुपए पार्ट टाइम में इनकम मिलेगा। महीने का 5 बोल रहा हूं मैं, 5 भी अगर 50% पे हो तो 7,500-8,000 रुपीज होंगे। लेकिन ये शुरुआत कब होगी, जब दिमाग में डालेंगे, जब डिसाइड करेंगे कि मुझे करना है, मुझे इतना अर्निंग करना है, राइट। सो एग्जैक्टली सबसे पहले लीड जनरेट कहां पे करते, क्यों करते, कहां पे करते हैं, तो सबसे पहले लिखिए, हम 21 डेज चैलेंज चलाते हैं। जैसे अभी शायद सीजन 12 या सीजन 13 चल रहा है, 12 11, ओके 11 चल रहा है, राइट। 12 आने वाला है, मैंने 12 का फ्लायर देखा शायद से, तो 12 आने वाला है। ये है लीड जनरेशन का इवेंट, वहां पे कैसे बुलाते हैं वो भी समझा के बताऊंगा, डोंट वरी। सेकंड लिखिए MIW, मिशन आइडल वेट। थर्ड हैप्पी टू हेल्प। फोर्थ, यहां पे नहीं लिखा है, हेल्थ टॉक्स। जैसे अभी आज शिल्पा मैम का फ्लायर है, किसके रिगार्डिंग, अभी वेलनेस टॉक है उनका, अभी हेल्थ टॉक बोलिए, वेलनेस टॉक बोलिए, ये वर्ड थोड़े से 19-20 रहेंगे, सिर्फ चेंज रहेंगे। वहां पे लोगों को आपको इनवाइट करना है। थर्ड, 1-to-1 कॉल, आपके स्पॉन्सर से बात करवाने का। ये सारी प्रोसेस की हेल्प से आप अपना कस्टमर बेस बिल्ड कर सकते हैं। जैसे वेलनेस टॉक है, कौन बात करने वाला, शिल्पा मैम बात करने वाले, या कोई और लीडर बात करेगा, पर आपको क्या करना है, वहां पे लोगों को सिर्फ बिठाना है, सिर्फ बिठाना है। इतना कर पाएंगे? मैं बताऊंगा आपको, शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, वो शेयर करूंगा। सिर्फ बिठाना है। बात कौन करेगा, लीडर करेंगे। समझा के कौन बताएगा, लीडर बताएगा। अगर उसने कुछ ऊंचा नीचा पूछ लिया, लीडर देखते बैठेगा। आपको क्या करना है, इनवाइट करना है, सिर्फ इनवाइट इनवाइट इनवाइट। बाकी का सब खेल आपकी सिस्टम, हमारी सिस्टम, लीडरशिप टेक केयर करेंगे, राइट। सो एग्जैक्टली लोगों को इनवाइट करने से पहले सबसे पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एज ए न्यू कमर बहुत बार हमें एक मिसकंसेप्ट हो जाता है कि हर्बल लाइफ कंपनी या एज अ वेलनेस कोच मैं सिर्फ वेट लॉस वेट गेन बेचता हूं। सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए, वी हैव अ 30+ यानी 28+ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो आप सबसे पहले ये दिमाग से निकाल, हाँ हम पायोनियर है किसमें, वेट लॉस में, वेट मेंटेन में, वेट गेन में पायोनियर, यानी सबसे अच्छा वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस कौन करवाते हैं, हम करवाते हैं। लेकिन हमेशा वेट लॉस करने वाले व्यक्ति को, यानी हर एक व्यक्ति को सिर्फ वेट लॉस ही करना रहता है ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है। स्टार करके लिखिए, फाइंड द पेन एरिया ऑफ कस्टमर एंड ओनली प्रमोट दैट पेन एरिया सॉल्यूशन।
मेरी इंग्लिश पानी पे चलती है, कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाने का मौका मिला तो थोड़ा थोड़ा जमना चाहिए ना। तो जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, मेरी गलतियां मत निकालो, राइट। चलो, सो एग्जैक्टली पेन एरिया ढूंढने का, पेन एरिया कौन से रह सकते हैं मैं समझा के बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अगर रिटेल अच्छा करना है, वेट लॉस कर ले, वेट लॉस कर ले, वेट गेन कर ले, वेट गेन कर ले, नो, वेट लॉस वेट गेन ये प्रायोरिटी पे, पर उसके साथ बाकी की चीजें भी रहती है। वो कौन सी रहती है, लिखिए। फर्स्ट थिंग, वेट लॉस, लुक ग्रेट, वेट गेन, ये दो कॉमन है। लेकिन थर्ड पॉइंट लिखिए, हम लोगों को हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको ऐसी भी लीड जनरेट करनी है जो सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएगी, सिर्फ ब्रेकफास्ट। वेट लॉस वेट गेन के लिए भी बताऊंगा, पर बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। बहुत बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आता है, मैं तो पूरा अच्छा हूं, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा वेट नहीं, अच्छा बोले तो मोटे लोगों को भी लगता है मैं हेल्दी हूं बोल के, बहुत सारे मिसकंसेप्ट रहते हैं। वो खुद के बेटे को, बेटी को या खुद को भी मैं हेल्दी हूं बोलते हैं, राइट। वो अनहेल्दी रहता है, मोटा रहता है या थोड़ा सा वेट ओवर वेट रहता है, पर रेगुलर बेसिस पे मे बी उसका फोकस नहीं है वेट लॉस का, लेकिन उस व्यक्ति को भी आप ब्रेकफास्ट प्रमोट कर सकते हैं। स्टार करके लिखिए। सबसे पहले जो बैचलर्स है उनको टारगेट करने का, क्योंकि सबसे बड़े वांदे किसके रहते हैं, बैचलर लोगों के, स्टूडेंट लोगों के, जो घर से बाहर रहते हैं, जो स्टडी के लिए बाहर रहते हैं। उसकी लिस्ट हम बनाएंगे, डोंट वरी, उसके बारे में भी मैं समझा के बताऊंगा। लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट किसको प्रमोट करूं, सबके घर पे तो पोहा उपमा इडली डोसा बनता है, वही तो चेंज करना है। एजुकेट पीपल कि हेल्दी ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमारे पैनक्रियास को प्रोटीन बेस्ड डाइट की जरूरत है, प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट की जरूरत है। क्यों? पैनक्रियास का इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर करने के लिए। अभी कुछ वर्ड थोड़े से ऊपर से जाएंगे, आप बोलेंगे सौरभ क्यों इतना ऐसा समझा के बता रहा है। समझ लो, सुन लो, कभी तो भी यूज होगा, कभी तो भी यूज होगा। आप लोगों को डिस्कशन में बता सकते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों स्टार्ट करना चाहिए। आपके पैनक्रियास का इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा रखने के लिए आपको प्रोटीन बेस्ड डाइट रहना चाहिए, न्यूट्रिशन डेंस फूड आपने लेना चाहिए। और वो कहाँ पे मिलेगा, मेरे पास मिलेगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट। स्टार्ट करके देखो, 20 डेज का चैलेंज लो, आपको 20 डेज में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। वेट लॉस प्रमोट किया, नो, पर प्रोडक्ट रिटेल हुआ ना, कस्टमर बनाना, राइट। सेकेंड, इसमें चैलेंज, ये गुड न्यूज क्या है, बहुत लोगों का बजट का चैलेंज रहता है। वेट लॉस का बजट सुन के वो क्या बोलते हैं, भाग जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। अनीता मैम ऐसे 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 कर रहे हैं, उनके दो चार लोग ऑलरेडी भाग के गए हैं शायद से, राइट। एग्जैक्टली उनके चैलेंज रहते हैं। सो हमारा काम क्या है, स्टार्ट करवा के देना। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रमोट कर सकते हैं आप, इनवाइट कर सकते हैं, लीड जनरेट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ गाइस, राइट। सो हेल्दी ब्रेकफास्ट की लीड जनरेट करनी है हमें। सेकंड लिखिए, फील एनर्जेटिक एंड रिमेन एक्टिव फुल डे। एनर्जी की रिक्वायरमेंट सोसाइटी में सबसे ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन पूछने का, दीदी जीजा जी जब घर पे आते हैं चिड़चिड़ होती है क्या, उनके बच्चों के साथ अच्छे से खेलते हैं क्या? बोलते नहीं, घर पे आने के बाद बहुत चिड़चिड़ करते हैं, ये पूरा स्ट्रेस घर पे ही निकालते हैं, बच्चों के साथ तो बात भी नहीं करते आने। उनको नहीं कि एनर्जी की जरूरत है दीदी। आंटी, आप घर में ऐसे एक डायलॉग यूज करते क्या, मैं तेरी उम्र की थी, थकती नहीं थी, तू जल्दी थक जाती है, थक जाता है, बहू हो बेटी हो। हाँ बेटा, बहुत बहुत, ये क्या पता क्यों ऐसे निकले मेरे, या ऐसी आई मेरे घर पे, एनर्जी नहीं, थकी रहती है, आलसी है। आंटी उनका प्रॉब्लम नहीं, डाइट का प्रॉब्लम। आपने जो खाना खाया था ना, वो इनको नहीं मिल रहा है। आप एक काम करिए, एनर्जी के लिए नहीं क्या, दीदी का नंबर, भैया का नंबर मुझे दीजिए, मैं उनको नहीं क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। समझिए बात। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे सौरभ बात करते इतने नहीं आता, डोंट वरी, उसका भी सिखाऊंगा सॉल्यूशन। कितने लोगों को ऐसा लगता है मैं बात नहीं कर सकता सर, बाकी सब कर सकता हूं। वेरी गुड मयंक सर, यानी स्माइल भी कर रहे हैं, अच्छा निकाल दिया उन्होंने फटाक से। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं मयंक सर, मैं भी आपके जैसा था, न्यू पर्सन से बात। अमृता तो मेरे से भी या आपसे भी गई गुजरी बोले तो, नए लोगों से बात करने में या घर के लोगों से बात करने में। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आदत नहीं रहती है।
तो इस पे सोल्यूशन क्या है, लिखिए, एड़ा बन के पेड़ा खाना है। एड़ा बन के पेड़ा, क्या बोलने का, आपके स्पॉन्सर का नाम जस्ट इमेजिन करिए, मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ओके, मैं आपका स्पॉन्सर हूँ। क्या बोलने का कि सौरभ गोले नाम के एक व्यक्ति को मैं पहचानती हूँ, वो है ना एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करता है लोगों की, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करता है वो। हम हमारे कंधों पे बंदूक रखिए, हमारा नाम सामने ढकेलिए, ये एनर्जी का प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सौरभ गोले का नंबर देती हूँ, यानी आपके स्पॉन्सर का नंबर देती हूँ, इनसे बात कर लो, ये हेल्प करते हैं नेचुरली एनर्जी बढ़ाने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए, समझे। ये कैटेगरी है गाइस, ये कैटेगरी है। हम बहुत बार स्टक हो जाते हैं, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन, हर बल्ले तो क्या वेट लॉस बटन लगा के, नो, बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्लीप इन नाइट, स्लीप बेटर इन नाइट। आज लोगों की नींद उड़ गई है, कोरोना की वजह से उड़ गई है, या नेटफ्लिक्स की वजह से, या अमेजॉन प्राइम की वजह से, या कोई भी रीजन की वजह से उड़ गई है, राइट। रेगुलर रूटीन पे साउंड स्लीप लोगों को नहीं रहता है। लोगों को कभी भी डिस्कशन में एक क्वेश्चन पूछने का, फ्रेश उठते ही फ्रेश फील होता है क्या, या और आधा घंटा सोने की इच्छा होती है। जिसने भी बोल दिया और आधा घंटे की सोचने की इच्छा हो रही है, उसको इस कैटेगरी में डाल देने का। किसमें, उसको स्लीप, साउंड स्लीप की, प्रॉपर रेस्टिंग की जरूरत है। उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार करके लिखे, नाइट वर्क्स या हेल्थी ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया तो भी उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट नॉलेज मुझे पता, या तुलसी सर फर्स्ट लेक्चर कौन सा हुआ था एसएमसी का? इंट्रोडक्शन, मार्क यू स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन था। जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा तब आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेशन मिलेगा। अभी ये थोड़ा ऊपर से जाएगा कि बाबा नाइट वर्क क्या रहता है, ये क्या रहता है, पर आपको उस व्यक्ति का पेन एरिया ढूंढना है, क्या है, सुबह उठते ही फ्रेश नहीं लगता, इसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी, राइट। ये कैटेगरी के भी लोगों को टारगेट करना है आप लोगों को, यहां से बहुत अच्छी लीड आती है। इवन आपके खुद को ही पूछिए, सुबह उठने के बाद सच में शिल्पा मैम बुलाती है वर्कआउट को, लेकिन उठने की इच्छा होती है क्या? तुलसी सर कॉल करके उठाते हैं, होता है ऐसा, राइट। उठना पड़ता है बोल के उठते हैं बहुत, मयंक सर बराबर हाथ कर रहे हैं और नीचे कर ले रहे हैं, स्पॉन्सर ने नहीं देखना चाहिए, सिर्फ सौरभ तू इस देख, राइट, एग्जैक्टली। बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती, क्यों? हमारी बॉडी थकी हुई रहती है, प्रॉपर उसको रेस्ट नहीं मिली रहती है, और ऐसा प्रॉब्लम मार्केट में बहुत लोगों को रहता है, और उन लोगों को आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, ये इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इंप्रूव योर स्किन एंड लुक यंगर, ये कैटेगरी है, इसकी भी आपको लीड जनरेट करनी है। आज खूबसूरत या अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं, बुढ़ा भी हो गया ना वो भी मस्त फेयर एंड लवली लगा के घूमता है, नो मैटर व्हाट, क्यों? सबको अच्छा लगता है अच्छा दिखना, राइट। पर नेचुरल स्मार्टनेस, नेचुरल शाइन, स्किन चमकने के लिए लोग बहुत खर्चा करते हैं, और ये जो एरिया है ना, इसमें लोगों को बहुत अच्छी आप हेल्प कर सकते हैं। तो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम, एक वर्ड लिख लीजिए, एंटी एजिंग करवाते हैं हम लोग। क्या करवाते हैं? एंटी एजिंग। इसकी लीड आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे करने का वो समझा के बताऊंगा, पर एक बार कैटेगरी समझ लीजिए, सिर्फ वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन नहीं, वो प्रायोरिटी है, लेकिन इनविटेशन है, लेकिन लोगों के पेन एरिया हमें पता रहने चाहिए, कौन से रह सकते हैं। एक आधा रहता है 120 किलो का, उसको वजन का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ने स्किन अच्छी चाहिए रहती है, रिंकल फ्री रहना चाहता है, तो उसको वेट लॉस प्रमोट करेंगे कि स्किन प्रमोट करेंगे? राइट है, वेट लॉस, लेकिन उसको नहीं करना है तो सेकंड वेपन अपने पास दिमाग में रहना चाहिए। वैसे ही एक आधा 120 किलो का है, उसको वजन का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके जॉइंट प्रॉब्लम बहुत तकलीफ दे रहे, तो उसको हम पेन एरिया पे फोकस करना चाहिए। उनसे जब बात करेंगे हम, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि उसका पेन एरिया कौन सा है, नी या जॉइंट्स, तो उस जॉइंट का पेन एरिया को सपोर्ट करिए। भैया आपको वजन नहीं कम करना है, गुड, आप अगर रिप्लेस भी कर लेंगे ना आपकी कटोरी पैर की, यानी वो जो घुटना बोलते हैं, उसको चेंज भी कर लेंगे, लेकिन ऊपर से जो वेट गिर रहा है ना 120 किलो का, जो 30 किलो एक्स्ट्रा है, वो उसको डैमेज ही करता रहेगा।
आप कितना भी पेन किलर खाओ, कितने भी ऑपरेशन कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या भैया ऊपर है, उस पर वेट गिर रहा है, आपके जॉइंट्स की ताकत नहीं है उतना वजन उठाने की। तो भले ही आप नहीं करना चाहते वेट लॉस, इट्स ओके, मेरे पास जॉइंट को हेल्दी बनाने का भी सॉल्यूशन है। अगर आगे वाले ने ना बोल दिया वेट लॉस के लिए, तो वैसे तो मैं आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा कि कैसे बात करते हैं लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये ढूंढते आना चाहिए आगे वाले का पेन एरिया क्या है। आगे वाले का पेन पहले दिन जमेगा नहीं, कभी नहीं जमेगा ऐसा तो नहीं है ना। प्रैक्टिस करते करते, लोगों से बात करते करते एक स्क्रिप्ट बन जाएगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमें तो यानी जो पुराने वेलनेस कोचेस रहते हैं ना, उन्होंने लोगों को देख भी लिया ना तो बता देता है कि इसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसके खाने पीने में ये चीजें रहती होगी। हमें पता चल जाता है, क्यों? उतने लोगों से बात की है। आपको पहले दिन थोड़ा सा स्ट्रगल जाएगा, बट डोंट वरी, आपके स्पॉन्सर आपके साथ में, वो आपको कोऑपरेट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे लोगों से बात करने में, समझा के बताने में। एक सबसे पहले नोट जहां पे भी आपने स्टार्ट किया ना, उसके पहले एक स्टार करके लिखिए, ट्रस्ट यूर स्पॉन्सर, आई विल ट्रस्ट माई स्पॉन्सर नो मैटर व्हाट। मेरा स्पॉन्सर जो बोलेगा उसके एज अ सोल्जर एटीट्यूड यस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपके भले में उसका भला है। आप कमाएंगे तो वो कमाएगा, यानी आप कमाएंगे तो मैं कमाऊंगा गाइस, ट्रस्ट में। तो मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहता, राइट? सो एग्जैक्टली रे कौन सा थी कैटेगरी ये हमारी स्किन की, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी लिख लीजिए, गुड डाइजेशन। अपने घर में जाग के देखिए, कायम चूर्ण मिलेगा, जेलोसिल की टैबलेट मिलेगी, अपने ही घरों में, अपने फैमिली में। बहुत सारे दोस्त रहते जो लंबे लंबे टुर्र बोल के कुछ ना कुछ करते रहते। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हमें पता रहते लोगों के कितने रहते हैं, राइट? उन सब लोगों की कैटेगरी हमें बनानी है। मैं उसका भी लिस्ट कैसे बनाना है, उनको क्या मैसेज करना है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन डाइजेशन पे भी फोकस कर सकते हैं। एक आधा व्यक्ति है वेट लॉस नहीं करना चाहता है, वेट गेन नहीं करना चाहता, लेकिन एसिडिटी से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, गैसेस से परेशान है, वो छोड़ दो, उसके घर वाले ज्यादा परेशान एम्बेरसमेंट से, राइट? सो एग्जैक्टली उन लोगों की कैटेगरी भी आपको ध्यान में रखनी है। किसी के घर में भी कायम चूर्ण है, ऐसे आप गए अपने फैमिली मेंबर के घर में, चाचा मामा काका जिनके भी घर में गए, और जेलोसिल की टैबलेट दिख गई, इनो की टैबलेट सैशे दिख गए, रेगुलर बेसिस पे कुछ तो भी कायम चूर्ण, जैसे हमारे यहाँ पे कायम चूर्ण लोग खाते हैं, तो वैसा कुछ दिख गया, तो पूछने का कौन खाता है, कौन खाता है ये? अरे दीदी कितने दिन हो गए, मुझे बताना था ना। मेरा जो वेलनेस कोच है ना सौरभ, वो डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करेगा। मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे, अंकल का डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। कंधा किसका? सौरभ का। गोली किसकी? आपकी। रिटेल होगा, लीड जनरेट हो गई, आपका प्रॉफिट दिखा उसमें? नो, पर लीड जनरेट हुई। सौरभ हेल्प करता है डाइजेशन अच्छा करने के लिए। सौरभ से एक बार बात करवा देती हूँ, रुको अभी आई हूं ना, एक बार देखती हूँ सौरभ फ्री है क्या। तो सौरभ सर फ्री हो? 2 मिनट मेरे आंटी से बात करेंगे क्या, अंकल को बहुत डाइजेशन का। अरे हाँ बता, तू सिर्फ रिटेल होगा, तेरा मेरा मेरा प्रॉफिट होगा। स्पॉन्सर हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन स्पॉन्सर को भी इतनी तकलीफ नहीं देने की। लिख लीजिए, आपके पहले सिर्फ 5 से 10 लोगों से स्पॉन्सर बात करेगा, नहीं तो सारे स्पॉन्सर मुझे कॉल करके बैंड बजा देंगे। पहले 5 से 10, क्यों? आप जब उस वक्त कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे तो आप सीखेंगे कि डाइजेशन के क्लाइंट को सौरभ ने कैसे बात करे की थी, क्या समझा के बताया था, क्या नहीं समझाया था। वहां पे आपके क्लिक होंगे कि नेक्स्ट टाइम डाइजेशन करा तो मैं कर सकूंगा, क्योंकि सौरभ ने सिखा दिया। लर्न एंड अर्न, सीखते सीखते कमाएंगे आप, चलेगा? तो डाइजेशन की कैटेगरी, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी लिख लीजिए, बोन हेल्थ। हम लोगों को हेल्दी बोन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, हेल्दी बोन बनाने के लिए। जैसे रेगुलर रूटीन में आप कोई भी ब्लड चेकअप करिए, इंडिया का हर एक सिटीजन में से 80% लोगों का D3 कम आता है। क्या आता है? D3। अभी D3 आपके ऊपर से जाएगा, ये एक न्यूट्रिएंट है जो सन से मिलता है, राइट? अपने डाइट में से भी कुछ कुछ चीजों से मिलता है, जैसे एग में से मिलता है, पर उस मात्रा में नहीं मिलता है। उसके वजह से बोन
खराब होते रहते हैं। कैल्शियम कम जाता है डाइट में, कितना चाहिए कैल्शियम आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट नॉलेज में सीखेंगे आप, राइट। अगर निकला है टॉपिक तो 800 mg एवरीडे की नीड है, डाइट में जा रहा है, नो। अभी बोन के प्रॉब्लम वाले लोग कौन रहेंगे, साइटिका का प्रॉब्लम रहता है लोगों को, डिजेनरेटिव डिसीजेस रहते हैं लोगों को। अभी डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं दुरुस्त करते हम, लेकिन जो डैमेज हो रहा है ना वो बढ़ने ना देने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को। समझ में आया? सिंपल, इसको कैसे समझा के बताने का, अगर रेगुलर रूटीन पे हम एग्जांपल, मैं कौन सा देता हूँ बताता हूँ। मैं एक ही चीज पूछता हूँ, अंकल आंटी रहेंगे तो, अंकल आंटी आप बचपन में पेड़ पे चढ़े थे, गिरे थे, आपका फ्रैक्चर हुआ था? नहीं बेटा, मैं तो घोड़े पे से भी गिरी हूँ, मैं तो दीवार से भी गिरी हूँ, एक बार तो स्टेयर से गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आजकल के बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर होता है ना, टीयर फ्रैक्चर। ये क्यों होता है पता है क्या? डाइट में कैल्शियम की कमी रहती है। बोन को हेल्दी बनाने का काम करता है कौन? सौरभ। एक बार बात कर लो, समझ में आया? लीड जनरेट हुई, एग्जाम्पल देख के, राइट। कैल्शियम के बारे में बात की हमने, नो। D3 के बारे में बात की, नो। एग्जाम्पल दिया किस चीज का? प्रॉब्लम का, और उसका सॉल्यूशन सौरभ के पास। समझ में आया? लीड जनरेट हुई, रिटेल हुआ, कैल्शियम का रिटेल हो जाएगा, जॉइंट सपोर्ट का रिटेल हो जाएगा, साथ ही में हेल्दी ब्रेकफास्ट भी प्रमोट हो जाएगा। आपका स्पॉन्सर परफेक्ट एजुकेट करेगा आपके क्लाइंट को, इसीलिए बोला ट्रस्ट योर स्पॉन्सर नो मैटर व्हाट, वो अपना 100% देगा, राइट। नेक्स्ट, हम एक लोगों को कैटेगरी में हेल्प करते हैं, कौन सी? हार्ट एंड जॉइंट्स। इवन यहाँ पे ब्रेन स्लैश करके ब्रेन भी लिख दीजिए, स्लैश करके इम्यूनिटी भी कर दीजिए। हम लोगों के हार्ट को हेल्दी बनाते हैं, जॉइंट्स को हेल्दी बनाते हैं, ब्रेन को हेल्दी बनाते हैं, साथ ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। जैसे रेगुलर लाइफ में हमारा कॉमन डिस्कशन होते रहता है कि अरे ट्रैवल कर दिया, थोड़ा मौसम बदल गया, बीमार गिर गया, होता है, ऐसी बातें चलती रहती है रेगुलर लाइफ में हमारे साथ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो लीड जनरेट हो रही है, फटाक से उतर जाइए। सौरभ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। बात कर लो, आपको ये प्रॉब्लम है ना? मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो पेन रख दो एक बार, ऐसा ऐसा करो और प्यारी सी स्माइल दो, वेरी गुड। ऐसे सीरियस बन के मत पढ़िए यार, या सीखिए यार, मस्त हैप्पी रह के सीखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना आपको, अंकल आंटी भैया भाभी दीदी कितने लोगों को याद आ रहे हैं, अपने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने अपने फ्रेंड्स। वर्चुअल एड्रेस करिए कि ये बराबर बोला सौरभ, ये प्रॉब्लम उसको है, ये प्रॉब्लम किसको है, ये चैलेंज उसको है, ये हेल्प कर सकता है। देखिए पूरी स्क्रीन भर जा रही है, 35 37 8 40, बाकी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी? डिस्कशन से, कॉमन डिस्कशन से, राइट। वो भी चीज बताऊंगा कैसे शुरुआत करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, सो ये थी कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी लिख लीजिए, ब्रेकफास्ट फॉर हेल्थी, अरे आजा मेरे भाई, हाँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर चिल्ड्रंस, ये कैटेगरी है। हम लोगों के बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं। डन डन डन, कैटेगरी समझ में आ गई, फोकस समझ में आ गया, लीड कहां पे जनरेट करनी है, किससे बात करना है, कैसी बात करनी है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपका, राइट। लास्ट में बताइएगा कितने % कॉन्फिडेंस बढ़ा रिटेल का, तो लास्ट में बताइएगा। ओके, सो ग्रेट। नेक्स्ट, अभी हम एक छोटा सा टास्क लेंगे, अरे पीछे आजा, हाँ वेरी गुड। अभी एक छोटा सा गेम या टास्क खेलेंगे, मैं कुछ यही कैटेगरीज के नाम लूंगा, 10 सेकंड का ब्रेक देंगे हम। आपको क्या करना है, जो भी लोग याद आते हैं, अभी याद आ रहे थे ना, ओवरवेट यानी कोई तो भी याद आया, ऐसे आंखें बंद करके सोचने का, फटाफट 4-5 चीजें याद आती, चीजें यानी नाम याद आते। ओके, तो प्रॉब्लम लिखेंगे और 5 लोगों का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। आपके सर्कल में लिखिए, इसे क्या बोलते हैं? मेकिंग द COI लिस्ट, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस लिस्ट। मैं हेल्प करूंगा इसको, अभी 5-5 का ही गेम खेलेंगे, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 लिखिए, 10 सेकंड का वेट वक्त दूंगा। नाम लिखने का, प्रॉब्लम का, वेट लॉस लिखिए। फर्स्ट थिंग, वेट लॉस। ऐसे कितने लोग आपके जानकारी में हैं जिनको वेट लॉस करना है? ऐसे 5 लोगों के नाम फास्ट में लिखिए।
सेकंड, वेट गेन, 5 रुपए का कलदा कॉइन रखा कर उड़ जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे बहुत सारे लोगों ने, याद आया बचपन में, कॉलेज डेज में, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी, 5 लोगों के नाम लिखिए जो बैचलर है, घर के बाहर रहते हैं और ब्रेकफास्ट के वांदे, या प्रॉपर उनको पोहा उपमा इडली डोसा ही खाना पड़ता है। स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करिए, क्योंकि आप इनिशियल डेज में, अभी आपका रिटेल जितना अच्छा होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, राइट? उसके बाद में जो घर पे रहते हैं उनको भी हेल्दी ब्रेकफास्ट हम दे सकते हैं, वो भी धीरे धीरे सीख लेंगे आप। डन, 5 लोग बैचलर, फ्रेंड्स, फैमिली, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए जिनकी एनर्जी ड्रॉप रहती है, जो थके हारे रहते हैं, उनको अगर चल बोला मस्त पे की ट्रेकिंग को जाते हैं तो नहीं, रहने दे आज नहीं। जो पूरे दोस्त लोग जो सैटरडे का दिन का वेट करते हैं रेस्ट करने के लिए, उनका तो पूरा लोगों का नाम लिख देने का। मेरे पूरे फ्रेंड्स है, उनको अगर कॉल किया मैं पुणे आ रहा हूँ रे सैटरडे संडे को, सैटरडे को मिलते क्या, अरे रहने देना यार 2 दिन मिलते हैं, सोने दे मेरे को। उनका मैं लिस्ट में नाम लिखता हूँ, किसमें, एनर्जी में। डन, लिखा, राइट? 5 लोगों का नाम, वेरी गुड। नेक्स्ट, जो लोग जिम को जाते हैं या एथलीट है, उन लोगों के नाम लिखिए, 5 लोगों के नाम। डन, न्यू पीपल्स, ऐसा किया करिए, मस्त की थम दिया करिए। हाँ बाबा हो गया, 5 हो गए, वेरी गुड। जो जिम जाते हैं और एथलीट है, इनको कौन सा देंगे हम, H24, मैं बताऊंगा उसके बारे में, या जो प्रोडक्ट नॉलेज होगा ना उसमें आपको समझ में आएगा, लेकिन इन कैटेगरी को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, जिन लोगों को बोन और जॉइंट का प्रॉब्लम है, फैमिली को याद करिए, दोस्तों को याद करिए। इवन जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते ना खाना खाने को, उनका पहले नाम लिखिए, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है जॉइंट्स की। याद आ रहे ना लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, वेरी गुड। तो स्माइल करते रहिए, क्योंकि ये कस्टमर बनने वाले हैं, आपके जेब में पैसा गिरने वाला है। स्माइल करते हुए लिखिए। नेक्स्ट कैटेगरी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिन लोगों को है, ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट कैटेगरी, इम्यूनिटी के प्रॉब्लम, नेक्स्ट कैटेगरी, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, 15 साल के नीचे, 2-3 साल के ऊपर, ऐसे फैमिलीज के नाम लिखिए, बच्चों के नाम मत लिखिए, फैमिलीज के, क्योंकि बच्चों को टारगेट नहीं करना है, उसके मम्मी पापा को टारगेट करना है। बहुत बार ऐसा होता है, खुद ओबेज होके खुद के लिए वजन कम करने के लिए प्रोडक्ट नहीं लेंगे लोग, लेकिन बच्चों के लिए अगर प्रॉपर समझ में आ गया ना तो ले लेते हैं, राइट? नेक्स्ट, हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड जिनको भी इश्यूज है, ऑलरेडी चैलेंज फेस कर रहे हैं वो लोग, या जिनको हेल्दी रखना है, अभी मेडिकल क्लेम नहीं करने का कि तेरी बीपी की गोली बंद हो जाएगी, इकोस्प्रिन बंद हो जाएगी, खून पतला कर, नहीं, वो कुछ भी नहीं। जो डैमेज हो रहा है ना वो ज्यादा नहीं होगा, उसको रोक सकते हैं अपन, उसको सोल्यूशन देने का, कि ये करने की वजह से तेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बीपी क्यों होता है, लोड आ रहा है हार्ट पे, दैट्स इट। लोड कहाँ से आ रहा है, सिंपल एग्जांपल देने का, समझ लीजिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज को कौन सा एग्जांपल देना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या देने का, हार्ट के रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, भाई ट्रक का लोड ऑटो उठा सकता है क्या, तो क्या होता है, ऑटो पे लोड डाल दिया तो उसके इंजन पे प्रेशर आता है, तेरे बॉडी का इंजन कहाँ पे, इत्थे, इत्थे जो प्रेशर आ रहा है उसको कम करना है, तो तेरे को तेरे बॉडी पे का वेट कम करना पड़ेगा, हार्ट का विजरल फैट कम करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे टिप्स देने के लोगों को, प्रोडक्ट नहीं बताने का, लाइफलाइन रहता ऐसा रहता, ओमेगा 3 है, इसने इंडोर्स किया है, नो, रिजल्ट बेचिए। मेरा एक दोस्त है, मेरा सुबह मॉर्निंग हेल्थ स्टूडियो में आता है वर्कआउट बैच में, उसने कल ही शेयर किया, तो मुझे तेरी याद आ गई, तुझे भी बीपी की गोली स्टार्ट हो गई ना, मुझे याद आया, उसको ने बहुत अच्छा इफेक्ट गिरा है रे। क्या किया उसने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सौरभ से बात कर, मुझे तेरा नाम याद आ गया, मुझे लगा कि तुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने केयर बोल के तेरे को कॉल किया।
समझ में आया? वो वर्ड अभी समझ में आ रहा है क्या, एड़ा बन के पेड़ा खाने का? राइट, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, राइट? सो एग्जैक्टली, हेल्प, टेक हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। इस कैटेगरी में सारे लोग आते हैं, इवन बच्चे भी आते हैं, होमवर्क नहीं होता बोल के स्ट्रेस आता है उन लोगों को, मम्मी पसंद का खाना नहीं देती है इसलिए भी स्ट्रेस आता है, लेडीज लोगों को किचन में जाके क्या बनाओ इसका भी टेंशन आता है, काम वाली नहीं है, टेंशन, हर व्यक्ति को टेंशन रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, एक यानी सिर्फ हर्बल लाइफ वाले लोग छोड़ के, सिर्फ हर्बल लाइफ वाले छोड़ के, राइट? क्यों? कुछ भी टेंशन नहीं, खाना बनाने का है क्या, 1 मिनट में बनता है, बर्तन भी धोने का काम नहीं, खत्म, राइट? सो एग्जैक्टली, स्ट्रेस वाले लोगों को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, उनका भी लीड जनरेट कर सकते हैं। डन डन डन, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, जिनको मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, ऐसे लोग जो फेडअप हो चुके हैं दवाइयां खा खा के, या उनके फैमिली मेंबर को वो बीमारियां ना हो इसके एक टेंशन में, जैसे रहता है ना, मुझे डायबिटीज हो गया तो मेरे बेटे को भी होगा, बेटी को भी होगा, रहता है जेनेटिकली, वो टेंशन रहता है, लोगों को दिखाते नहीं है, रहता है वो टेंशन, राइट? तो उनको आप गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसी जी सकते हैं। दवाइयां बंद करते हैं हम? नो, पर अगर बॉडी अगर सपोर्ट करे तो बहुत सारे मिरेकल हो सकते हैं, बहुत सारे मिरेकल, राइट? चलो ग्रेट, ये लिस्ट दिख गई आपको, बन गई। अभी क्या करना है, ये कॉल खत्म होते ही 10 मिनट का ब्रेक लेने का, सिर्फ 10 मिनट का, और ये लिस्ट को पूरा करने का, यानी अपना फोन डायरी डिक्शनरी निकालने की और याद करने का, कि बाबा यहाँ पे मुझे रोशन सर दिख रहे हैं, रोशन सर को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, यहाँ पे धर्मिष्ठा मैम दिख रही है, किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, अनिता मैम दिख रही है, काजल मैम दिख रही है, इनको किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ये जो सौरभ ने बताया उस कैटेगरी में उनको आज ही रात को डाल देने का। कल किसी को, कल निकलता नहीं, 1 लाख रुपए कमाना है राउंड फिगर, तो आज 50,000 कमाने हैं तो कल, 10,000 कमाने हैं तो संडे, राइट? अगर कुछ नहीं कमाना है, अल्लाह हाफिज, टेंशन मत लो, ओके? तो इन सब लोगों की लिस्ट बनानी है। देन नेक्स्ट क्या करना है, इस चीज का स्क्रीनशॉट निकालिए, इन सारे लोगों को ये सिंपल मैसेज टेक्स्ट करना है, पर एक दिन में सबको मत करिए, नहीं तो पता चलेगा बोन वाले भी कॉल कर रहे, हार्ट वाले भी कॉल कर रहे, इम्यूनिटी वाले भी कॉल कर रहे, ओके? ये मैसेज क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। हेलो, आई होप यू एंड योर फैमिली फ्रेंड्स आर हेल्दी एंड डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग सिचुएशन। अभी ये ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग सिचुएशन हमारा कोरोना का मैसेज था, ओके? यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आई एम अमृता, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कोच, एंड आई हेल्प माई क्लाइंट्स टू इंप्रूव देयर हेल्थ। अभी यहाँ पे है ना हेल्थ, यहां से नहीं क्या स्टार करके रखने का, एंड अचीव देयर वेट लॉस गोल्स। ये जो एक वर्ड लाइन है ना, वेट लॉस, ये कैटेगरी चेंज करने की, सिर्फ ये एक वर्ड चेंज करने का। यहां पे क्या बोलेगी अमृता? एंड अचीव देयर बोन रिलेटेड गोल्स, इम्यूनिटी रिलेटेड गोल्स, डाइजेशन रिलेटेड गोल्स। समझ में आया? यहाँ पे कौन सी लाइन चेंज करनी है? तो राइट, बाय personalized plan according to their age and health condition. With your help, I can reach to more friends who need solution. Sharing few result from our team. For more details, drop me a message. Thank you. Stay safe. Stay healthy. अभी गुड न्यूज क्या है? ये जो अमृता है ना, वो मेरी वाइफ है, उसका नाम बिल्कुल नहीं लिखने का। किसका नाम लिखने का? अपने स्पॉन्सर का। किसका नाम? अपने स्पॉन्सर। खुद का लिखने का? न्यू पीपल्स? नो। किसका लिखने का? हमारा धंधा, कस्टमर आपका ही रहेगा, प्रॉफिट पूरा आपको ही मिलेगा, 35% पे 35% से पूरा मिलेगा, लेकिन उससे काउंसलिंग करने के लिए सपोर्ट आप। अभी ये मैसेज सेंड करने के बाद एक वर्ड क्या था? शेयरिंग फ्यू रिजल्ट फ्रॉम आवर टीम। तो स्टार करके लिखिए इस स्क्रीनशॉट के साथ, ये मैसेज जाएगा तो उसके साथ 4 फोटो जाने चाहिए।
कैटेगरी वाइज। जैसे वेट लॉस है तो दो, अगर फीमेल को, ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, 2-3 चीजें याद रखिए। अगर किसी फीमेल को भेज रहे तो 3 फीमेल और 1 मेल का रिजल्ट भेजने का, एज देख के भेजने का। आंटी को भेज रहे हैं तो आंटी वाले फोटो ही भेजने के, यंगस्टर को भेज रहे यंगस्टर वाले ही फोटो भेजने के। पर एक साथ में जेंट्स का फोटो क्यों भेजा? बिन्नी मैम कुछ तो भी बोल रही है, ऐसा कुछ तो भी मुझे नहीं सुनाई देगा बिन्नी मैम इतने दूर से, राइट? अगर उनके फैमिली में कोई मेल पर्सन हुआ तो वेरी गुड, उसका हस्बैंड रह सकता है, उसके पिताजी रह सकते हैं, उसके कोई तो भी रिलेटिव रह सकते हैं। तो जेंट्स वाले 3 भेजे तो एक फीमेल का भी भेजने का, क्योंकि भैया के भाभी को भी वेट लॉस की जरूरत में भी रह सकती है। तो ऐसे 4 फोटो भेज देने के। स्मार्ट, इजी लग रहा है बिजनेस? कितने लोगों को इजी लग रहा है? हैंड रेज करिए। वर्चुअल वर्चुअल वेरी गुड, वेरी गुड। अब ज्यादा हैंड रेज हो रहे तुलसी सर, पहले नहीं हो रहे थे, अभी ज्यादा हैंड रेज हो रहे हैं, राइट? क्योंकि इन लोगों को अभी समझ में आ रहा है एड़ा बन के पेड़ा खाना है, दैट्स इट। स्पॉन्सर का दिमाग खराब करना है। हाँ, लेकिन स्पॉन्सर भी स्ट्रिक्ट है। 5 से 10 क्लाइंट, कैटेगरी चेंज हुई, फर्स्ट टाइम है, 100% हेल्प करेंगे। पर सेम कैटेगरी को 10-15 बार हो रहा है, नहीं हेल्प करेंगे। क्यों? हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम आपको कमा के देने के लिए नहीं आए, सिखाने के लिए आए हैं कि बिजनेस किया कैसे जाता है। ये बिजनेस की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ स्पॉन्सर? आपको सिखाना कि पैसे कमाते कैसे, लोगों से बात कैसे करते हैं, राइट? सो 5 से ज्यादा से ज्यादा 10। अगर मेरे जैसे खड़ूस स्पॉन्सर है तो 2 बार बताया ना, बस सीख ले। 2 बार एक कैटेगरी, 2 बार। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे हैंडीकैप बन के रहे। हम नहीं चाहते आप हैंडीकैप बन के रहे। आप अपनी चीज सीखे, प्रेजेंट करना सीखे, राइट? वो स्क्रिप्ट सुनने की। अच्छा, नो हनुमान चालीसा जब आप कॉन्फ्रेंस पे रहते, दीपा मैम ने सुना है ये चीज, शायद से स्माइल कर रहे हैं, राइट? हनुमान चालीसा नहीं गाने का बोले तो क्या? जब आपका स्पॉन्सर आपके क्लाइंट के साथ बात कर रहा है तो तब हनुमान चालीसा नहीं गाने की। ले लेना भाई, इतना तो पैसा उड़ाता है तू, पेट्रोल में तो खर्चा हो जाता है, 3,000 का ले लेगा तो क्या बुरा हो जाएगा, कितना तो इधर उधर डालता है, उस दिन तो पिक्चर गया था 4,000 डाल दिए, इधर डालने को क्या होता है तेरे को, ले लेना चाहिए, इसने ले लेना चाहिए, ले लेना। ये जो है ना, ये हनुमान चालीसा है, अपने बैक ऑफ द माइंड चलती रहती। बिल्कुल नहीं गाने की। उस वक्त पूरा फोकस करने का, इवन नोट्स लेके बैठने का कि मेरा स्पॉन्सर इस क्लाइंट के साथ कैसे कैसे बात कर रहा था। मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड करके रखने का। जब अपना स्पॉन्सर बात कर रहा है, अपना वेलनेस कोच कस्टमर से बात कर रहा है, वो चीजें रिकॉर्ड करके रखने की। और किसी भी फ्यूचर क्लाइंट के साथ बात करने से पहले एक बार सुन लेने की, वेट लॉस वाले व्यक्ति के साथ तुलसी सर ने कैसी बात की थी, प्रतीक सर ने वेट गेन वाले से कैसी बात की थी। तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी नेक्स्ट कस्टमर के साथ बात करने में। इजी लग रहा है, राइट? अभी ये मैसेज डालना यानी क्या है? लीड जनरेट करना, इजी वे में ये लीड जनरेट हो गई, राइट? अभी लीड जनरेट होने के बाद सबसे पहला कॉल आएगा, हाउ आएगा, कौन है ये अमृता, क्यों भेजा मेरे को तूने मैसेज, मैं क्या मोटा दिखता हूँ क्या, मैं क्या मोटी दिखती हूँ क्या, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या एंग्रीनेस आ सकता है, या पॉजिटिव भी आएंगे कि बाबा हाँ अच्छा हुआ तूने बताया, कौन है ये अमृता, कौन है, राइट? ऐसे वक्त क्या करने का? सिंपल एक स्टेटमेंट यूज करने का। एक्चुअली मैं मेरे हेल्थ गोल कंप्लीट करने के लिए एक कम्युनिटी से जुड़ा हूं, जहां पे लोगों को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करते हैं अलग अलग एरियाज में। मेरे स्पॉन्सर ने, अमृता ने मुझे रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे फ्रेंड एंड फैमिली को भी हेल्प, अगर जो आपको फायदा हुआ है वो करना चाहते हो तो ये मैसेज प्लीज मेरे नाम से लोगों को भेजो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। इसलिए मैंने तेरे को भेजा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं तेरे को मोटा रहना है, पतला होना है, तू देखते बैठ। मैं अमृता को हेल्प कर रही हूँ। फिर से आ गया एडा बन के पेड़ा खाना, समझ में आ गया? मैसेज का इंटेंशन तो आपका ही है, रिटेल तो आपका ही होने वाला है, लेकिन आप हमारा कंधा यूज करेंगे। और स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे? अमृता को हेल्प कर रहा हूं, उसका बिजनेस नहीं, उसका मिशन में। एक वर्ड यूज करिए, उसके मिशन में। वो लोग पागल है, लोगों को हेल्दी बनाने के लिए भाग रहे, मेडिसिन फ्री सोसाइटी, हेल्दी एंड हैप्पियर कम्युनिटी बिल्ड करने के पीछे भाग रहे।
मैं भी बहुत दिनों से उनके साथ अटैच हूँ, मुझे इतना इतना केजी का रिजल्ट मिला है, मेरी एनर्जी लेवल डेवलप हुई है। यही सिर्फ बातें आपको बात करनी है। अगर कॉल बैक आया, मैसेज आया तो समझ में आया? स्माइल क्या टाइम हो गया? वेरी गुड, थोड़ा बड़ी स्माइल, वेरी गुड, ओके। समझ में आया? मैसेज भेजा, लीड जनरेट हुई, क्या स्टेटमेंट यूज किया हमने? सिर्फ कि मैं कस्टमर हूं, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे अच्छी हेल्प की, उसने रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली को बताओ, तो मैंने ये मैसेज सर्कुलेट किया है। आप न्यू कमर्स हो, इसलिए ये मैसेज आप एज अ कस्टमर बोल के फॉरवर्ड करेंगे। डन डन डन, समझ में आया? ओके। अभी कस्टमर पूछता है कितना रुपए लगेगा, क्या रहता, क्यों रहता, कब तो खाना पड़ता। आपका स्टेटमेंट क्या रहना चाहिए? मैं कस्टमर हूं, मेरे को नहीं समझता, अमृता से बात कर ले, कॉन्फ्रेंस पे लेता। सिंपल स्टेटमेंट। अच्छा, पैसे की बात कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन, गोल टू गोल पैसा चेंज होता है। मेरे को वेट गेन करना था, तेरे को वेट लॉस करना है, तो मैं तेरे को कितना पैसा लगता मैं कैसे बताऊं भाई? मैं थोड़ी बिजनेस करता। आंसर पैसे का कैसे देने का, लोग कॉमनली क्या पूछते हैं? कितना पैसा लगेगा, कितने दिन खाना पड़ता है, कंपनी का नाम क्या है, कुछ नहीं पता। मेरे घर पे भी डब्बे आते हैं ना, वो रैपर निकाल के भेजते हैं, बोलना कंपनी, उस पे कुछ लिखा नहीं, सिर्फ बंदे पे भरोसा है बोलने का। पैसा कितना लगता, उधार नहीं बोलने का कि स्पॉन्सर ने उधार दिया था मेरे को पता नहीं। उधारी छोड़ के, ये बिजनेस में उधारी मार डालती है, यानी बिजनेस से बाहर निकालती है। ओके, सो एग्जैक्टली पैसा कितना लगता, मेरा हेल्थ गोल इतना इतना था, मैंने स्टार्ट में सिर्फ 10 दिन का स्टार्ट किया, 15 दिन का स्टार्ट किया, मुझे इतना इतना खर्चा लगा था। तुझे कितना लगेगा? तुझे अमृता से बात करनी पड़ेगी। मैं लीड से बात क्या करनी है, क्योंकि लीड तो बहुत जनरेट हो जाती है, पर लीड को मिस कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गलत क्वेश्चन का राइट आंसर दे देते हैं। वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है उस वक्त का, उसका सॉल्यूशन बताने का वो राइट टाइम नहीं है। आपका स्पॉन्सर परफेक्ट बात करेगा। डन, समझ में आया? इतना कर सकेंगे। गेंद आपके आप तरफ आ रही है, सिर्फ पास कर देने की स्पॉन्सर की तरफ, जब तक आप उस गेंद को खेल नहीं सकते तब तक। डन, ओके। नेक्स्ट, अगर लोगों ने इंसिस्ट किया कि क्या बात कर, क्या बताना मेरे को, क्या है ये, तो एक स्क्रिप्ट में समझा के बताता हूं, सिर्फ समझ लीजिए। स्पॉन्सर के साथ बैठिए, सौरभ ने जो बताया वो बात कर सकते हो क्या, उसमें करेक्शन करिए और डन करिए, राइट? क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रैक्टिसेस अलग रहती है। जैसे एक डॉक्टर क्या लिख के देता है, डोलो सिर दर्द की दवा या बुखार की दवा, एक क्या देता है, क्रोसिन लिख के देता है। दोनों सही लिख के दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस अलग अलग है, राइट? सो सबसे पहले अगर किसी ने भी आपको पूछा क्या करना है, क्या रहता है, ये मेरे को करना है वेट लॉस, या क्या रहता, कैसा रहता, लोग डायरेक्ट नहीं पूछते कि मुझे वेट लॉस करना है, बताते नहीं, वो बोलते क्या रहता है, तूने क्या मैसेज भेजा, कौन है ये अमृता, राइट? सो सबसे पहला लिखिए क्वेश्चन क्या लिखने का, यहाँ पे एक रूल स्टार करके लिखिए, 70% क्वेश्चन, 30% नॉलेज शेयरिंग। पहले 70% जो बात होगी ना आपकी, वो क्या रहेगी, क्वेश्चंस। कभी भी आगे वाले ने जो पूछा उसका आंसर नहीं देने का, अपना क्वेश्चन रेडी रखने का, सीक्वेंस वाइज। पहला क्वेश्चन क्या पूछने का, लिखिए किसके लिए पूछ रहा है, यानी वेट लॉस का गया है तो खुद के लिए या भाभी के लिए या मम्मी के लिए, पापा के लिए, ये आपको पता रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, उनकी हाइट क्या है। अभी वेट लॉस के कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, ये कैटेगरी चेंज हो गई तो डिस्कशन चेंज हो जाएगा, यानी क्वेश्चन की थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, थोड़े मॉडिफिकेशन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उनकी हाइट क्या है। थर्ड, उनका वेट कितना है। आपको पता चल जाएगा उसका वेट एक्स्ट्रा कितना है, राइट? सो एग्जैक्टली, अरे बाप रे 15 किलो कम करना है तुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच में क्या है, सीरियसनेस क्रिएट करना। अच्छा 15 किलो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कम। वो डायरेक्ट पूछता है कितने दिन लगेंगे, रुक
पहले मुझे तेरा रूटीन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, उसका रूटीन पूछिए। सुबह उठता कितने बजे? यूजुअली लोगों से जब बात करेंगे आप कि रूटीन क्या है आपका, तो वो क्या बोलते हैं, सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ, रात का डिनर करता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा मत आंसर पूछने का उसको, ऐसा उसने बताया उसको पूछने का। उठता कितने बजे, नाश्ता कितने बजे, क्या रहता नाश्ते में, लंच कितने बजे, यूजुअली क्या रहता लंच में, शाम का स्नैकिंग करता क्या, चाय पीता क्या, पानी पीता क्या, कितना पानी पीता है। ये कुछ क्वेश्चंस पूछने की, और वो क्वेश्चन पूछते हुए अपन ने खुद नोट भी कर लेने के, लिख लेने का एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसका जब शेड्यूल डिजाइन करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए इसका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 9 है, तो शेक कितने बजे पिलाएंगे, 9 AM, राइट? सो एग्जैक्टली उसका रूटीन पूछने का। थर्ड, इसके पहले वेट लॉस करने की कोशिश की है क्या, और क्या रिजल्ट था? डन। बस इतने क्वेश्चन पूछ के डाटा कलेक्शन करना है 70%, क्योंकि इसमें 70% वो बात ज्यादा कर रहा है, अपन क्वेश्चन फेंक रहे सिर्फ। इससे क्या बेनिफिट मिलता है समझिए। हम प्रोफेशनल वेलनेस कोचेस है, ये पता चलता है। हम सेल्समैन नहीं है सर, हमारे पास एक्चुअली हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता, हम लोगों को पहले ब्रेकफास्ट रिप्लेस करते, फिर डिनर रिप्लेस करते, 15 दिन का देंगे, उसमें वेट लॉस होगा, ये होगा, अमका होगा, धमका होगा, शेक रहता, उसमें मल्टीविटामिन रहता। ये मार्केटिंग सेल्समैन की हुई। नो, वी आर प्रोफेशनल वेलनेस कोचेस। तो उसका डाटा लिया, उस पे ऊपर उसको सोल्यूशन देने वाले हैं हम, राइट? तो इतना सब कुछ डिस्कस करके, अभी आप न्यू है तो क्या करने का, भाई सुन, तू मेरा दोस्त है, आप मेरे रिलेशन पे, तो मुझे क्या लगता है कि तूने मेरा जो स्पॉन्सर है, जो मुझे गाइड करता है, जिसको इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसका काउंसलिंग लिया ना, तुझे ज्यादा फायदा होगा। वो मुझसे ज्यादा अच्छे से समझा के बताएगा, क्योंकि तुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी, क्योंकि एक बंदे को एक प्रॉब्लम नहीं रहता, 2-3 प्रॉब्लम रहते हैं। एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, और क्या क्या तकलीफ है, जैसे एसिडिटी है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या, आगे से ही पूछने का। ये क्यों पूछने का, हमें पेन एरिया ढूंढने में हेल्प होती लोगों की। वही बताता, अरे हाँ एसिडिटी होती है, तो फिर कब होती है, यानी स्पाइसी खाने के बाद, अमका थमका थमका, ऐसा कुछ तो भी, राइट? तो एग्जैक्टली वो डाटा लेने का और शिफ्ट करने का अपने स्पॉन्सर की तरफ। अगर नहीं शिफ्ट हो रहा तो लिख लीजिए, नियरेस्ट इवेंट कौन सा है उसमें बुलाने का। आज शाम को MIW का कॉल है, मिशन आइडल वेट। तुलसी सर होता है, थंब दिखा दीजिए। MIW लेते हैं, वेरी गुड। MIW होता है, राइट? 2 दिन के बाद ही है। तू उस कॉल पे बैठ, समझ ले, पूरा सीख ले। अगर अच्छा लगा तो हम 1-to-1 बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, स्पॉन्सर से बात करने में ना बोलते हैं लोग, कभी कभी होता है कि बाबा उससे क्यों बात करो, तुझ बता दे मुझे। तो उस वक्त क्या बोलने का, अरे बता सकता हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में समझाने के लिए मेरे पास अभी, मैं न्यू न्यू ज्वाइन हुआ हूं। सच बताइए, ठेकिए मत, स्टार करके लिखिए, नेवर लाई। जस्ट काम चलाओ, आंसर मत दीजिए। नहीं नहीं, कस्टमर क्लोज होना चाहिए, इसलिए मैंने 7 किलो महीने का कम होता बोल दिया। नहीं होता ना बॉस, राइट? कुछ भी आंसर नहीं फेंकने के। डन, परफेक्ट, वेरी गुड। तो सिंपल, लीड जनरेट करो, नेक्स्ट नियरेस्ट इवेंट कौन सा है वो प्रमोट करो, और स्पॉन्सर से बात करो, दैट्स इट। ओके, अभी यही चीज आप, ये तो पर्सनल मैसेजिंग हुआ, लेकिन यही चीज हम मास लेवल पे कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज करके, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सेम मैसेज, ये तीनों जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ये सेम मैसेज पर्सनल विंडो पे लोगों के भेज सकते हैं, यस भेज सकते हैं, पर एक ही दिन पूरा नहीं भेजना है। लिखिए, एवरीडे का टारगेट सेट करिए कि मुझे एक दिन में कितने मैसेज भेजने, ज्यादा से ज्यादा 5, सॉरी कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15। एक दिन में 100 लोगों को भेज दिया, अभी डाटा खत्म, ऐसा मत करिए, क्योंकि 15 लोगों के अगर 10 लोगों के कॉल आए, आप और आपके स्पॉन्सर नहीं हैंडल कर सकेंगे, इतना 1-to-1 डिस्कशन का टाइम नहीं रहता है। तो एक टारगेट सेट करिए, 5 लोगों को एवरीडे 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 एवरीडे, नो मैटर व्हाट। समझ में आ गए? जैसे अभी वेलनेस टॉक है और टॉपिक है बोन रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, तो जॉइंट रिलेटेड की लिस्ट निकालने की, उन सब लोगों को मैसेज कर देने का। MIW है, सब लोगों को मैसेज कर देने का, राइट? इवेंट के वक्त वैसे,
5 लोग, वैसे 5 लोग, राइट। एक बार अपने, अभी आप न्यू है तो आपको एक पता रहना चाहिए, बाजू में स्टार करके क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको कॉल खत्म होने के बाद या कल सुबह करना है। वो यानी क्या, आपका वीकली सोशल मीडिया कैलेंडर आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर, कि सोमवार को कौन से टाइप की पोस्ट रहनी चाहिए, मंगलवार को कौन सी टाइप की, क्यों, क्योंकि इवेंट्स रहते हैं हमारे, उस इवेंट के हिसाब से हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ऐसे कुछ भी आया कुछ भी डाला ऐसा नहीं रहता है, राइट। स्पॉन्सर के साथ बैठिए, उनके साथ पूछिए कि बाबा वीकली MIW कब होता है, ओके सैटरडे के दिन होता है, तो मैं क्या करूंगा, गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन MIW को प्रमोट करूंगा, वेट लॉस पे फोकस करूंगा। अच्छा इस बार वेलनेस टॉक इस दिन को रहता है, तो उस दिन कौन सा टॉपिक है, उस कैटेगरी को पहले 2 दिन से प्रमोट करने का, ये एक वीकली कैलेंडर रहता है। जो कौन समझा के बता सकता है, लिख लीजिए, आपके सीनियर वेलनेस कोच, सॉरी सुपरवाइजर एंड अबाउ। मे भी ऐसा हो सकता है आपका स्पॉन्सर और आप दोनों चड्डी दोस्तों और अब भी आ गए हैं बिजनेस में, तो वो आपको उतना नहीं समझा के बता सकता, तो सुपरवाइजर एंड अबाउ। डन, समझ में आ गया। थोड़ा हम अभी फास्ट जाएंगे गाइस, ओके, क्योंकि मुझे और 2 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म करना है, 2 घंटा अभी बाकी है और फटाफट सारी चीजें समझा के बतानी है। तो मैसेज सब जगह पे कर सकते हैं। सोशल मीडिया में ये जो भी चीजें शेयर करूंगा मैं, वो तीनों जगह पे काम में आएगी। व्हाट्सएप का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वही थीम वही चीज हम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और अपना फेसबुक पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, प्रेजेंट लेवल पे सबसे पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है गाइस। जैसे हम ग्रुप्स बनाते हैं वैसे ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर किसी को पता नहीं होगा, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो हम मैसेज ड्रॉप करते हैं ना, वो लोगों के पर्सनल विंडो पे मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। लोगों को ये लगता है कि सौरभ ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा है। वैसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कितने होते हैं, 5 लोगों को, पूरे लोगों को फॉरवर्ड करते करते रात निकल जाएगी, राइट और रॉन्ग, इसलिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखिए। सेकंड, ब्रॉडकास्ट कैसे बनाने की, दोस्त लोगों की अलग ब्रॉडकास्ट, रिलेटिव की अलग ब्रॉडकास्ट, कैटेगरी वाइज अलग ब्रॉडकास्ट, कैटेगरी वाइज अलग ब्रॉडकास्ट। क्यों ये अलग अलग ब्रॉडकास्ट बना रहे, क्योंकि टॉपिक अगर बोन का है तो ब्रेन वालों को उसका कुछ लेना देना नहीं है ना। घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने का बता, ब्रेन वालों को नहीं बताने का, तो ब्रेन वाले का और घुटने वाले का अलग अलग रहना चाहिए। डन, समझ में आ गया, वेरी गुड। ये ब्रॉडकास्ट अगर आपको नहीं बनाते आता, एक बार स्पॉन्सर के साथ बैठिए, जो भी हमने लिस्ट बनाई थी थोड़ी देर पहले 5-5 लोगों की, जब वो पूरी बन जाएगी, वो लिस्ट की पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट रेडी रखिए। किसी का नाम टाइप करने का, याद रखने का जरूरत नहीं, ब्रॉडकास्ट कैटेगरी और कैटेगरी को नाम भी डालने का, कि वेट लॉस वाले सारे लोग, ऑल, एवरीवन, राइट। MBA के बैचमेट्स, BBA के बैचमेट्स, यानी मैं बनाता हूँ BBA के बैचमेट्स, यानी BBA में जब बिजनेस क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैं ग्रेजुएशन ले रहा था, तो उस कैटेगरी में दोस्तों को डाल देता हूँ। क्यों, इन फ्यूचर मुझे उन्हें रिक्रूट भी करना है ना, रिटेल भी करना है, रिक्रूट भी करना है, कैटेगरी सब टाइप की। नेक्स्ट, स्टेटस डालना है आपको, लिखिए मिनिमम 8 to 10 स्टेटस इन अ डे। ये मैं बता रहा हूं, आपके स्पॉन्सर से आप कंफर्म कर सकते हैं। अभी ये स्टेटस कैसे कैसे डालना है, लिखिए, सुबह का 6 बजे, सेकंड 8 बजे, थर्ड 10 बजे, फोर्थ 12 बजे, नेक्स्ट 2 बजे, नेक्स्ट 4 बजे, नेक्स्ट 6 बजे, लास्ट का 8 से 10 बजे, 10 बजे भी नहीं 8 बजे। अभी पहला स्टेटस लिखिए, अफ्रेश के साथ जाना चाहिए, एंजॉइंग माई एनर्जी ड्रिंक, एंजॉइंग माई डिटॉक्स ड्रिंक, कैप्शन में। हर बार प्रमोशन नहीं जाना चाहिए हर्बल लाइफ का, वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन 50 आफ्टर बिफोर, नो, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट, वही बोला ना, सोशल मीडिया कैलेंडर डिस्कस करिए, सुपरवाइजर। इवन आप अगर एक काम कर सकते हैं, जैसे ही ये कॉल खत्म हुआ, आप टीम वाइज 4-5 लोग बैठ के मस्त पैकी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये वीक में हम कैसा कैसा स्टेटस डालेंगे, प्लान आउट कर सकते हैं, राइट। आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन हेल्प करेंगे उसमें आपको। नेक्स्ट, 8 बजे क्या डालेंगे, शेक के साथ फोटो, एंजॉइंग माई पोस्ट वर्कआउट इनपुट, वहां पे लिखने का नहीं प्रोटीन शेक पी रहा हूं, हर्बल लाइफ का कुछ नहीं,
क्रिएट ये करना है, हमें क्या करना है, लोगों को वर्कआउट को बुलाना है। अभी एक चीज ध्यान में आई, याद आई मुझे, लिखिए अफ्रेश के साथ फोटो 6 बजे अगर डाल रहे, 7 बजे अगर डाल रहे, क्या लिखने का, एंजॉइंग माई एनर्जी ड्रिंक बिफोर वर्कआउट। अभी ये छोटे छोटे चीजें हैं जो कोई डायरेक्ट सिखा नहीं सकता है, ये आपको थोड़ा सा खुद का क्रिएटिविटी डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, पहले दिन नहीं जमेगा, धीरे धीरे जमेगा, राइट। इवन कैप्शन क्या डालने की, ये एक बार स्पॉन्सर को दिखा देने का, एक दो बार पूछना पड़ता, बाद में नहीं पूछना पड़ता, राइट। अभी हमने क्या प्रमोट किया, एंजॉइंग एनर्जी ड्रिंक एंड बिफोर वर्कआउट। तो लोग कॉल करके पूछेंगे कहां पे जाता है वर्कआउट पीने, शाम का ग्लास सुबह दिख रहा है, क्या हो गया तेरे को, सच में कौन सा ब्रांड है, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग, एग्जैक्टली, राइट। सो उस वक्त आपका लीड जनरेट हो रहा है, ये भी स्टेटस आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में दिन भर में कौन से स्टेटस रखने के, कौन से इवेंट्स है, वो आपको आपके स्पॉन्सर, आपके सीनियर जो सुपरवाइजर एंड अबव है, टीम एंड अबव है, वो लोग हेल्प करेंगे, राइट। पर 2-4 फोटो खुद की रहनी चाहिए, बिजनेस की नहीं, खुद की। इवन एक चीज स्टार करके लिखो, फोटो में तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ बाल, सिर्फ नाक, सिर्फ आंख नहीं दिखनी चाहिए। या आपका घर का टेबल, सोफा, डाइनिंग टेबल, गैस, राइट, या विंडो, वो नहीं दिखनी चाहिए, उसमें चेहरा दिखना चाहिए। ये अफ्रेश का ग्लास है, शेक का ग्लास है, ऐसी सेल्फी रहनी चाहिए, या किसी ने निकालते वक्त ऐसे हाथ में रहना चाहिए, राइट। क्योंकि लोग वो ग्लास से ज्यादा आपके चेहरे की एक्साइटमेंट ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, उस वक्त थोड़ा सा पानी वानी मार लिया करिए, नहीं तो पता चलेगा सौरभ ने 6 बजे फोटो डालने को बोला, डाल दिया, ऐसा नहीं, राइट। एग्जैक्टली फ्रेश वगैरह हो गया, क्या बता रहा है सौरभ, अरे सच बताता हूँ, मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग यानी मेरे वेलनेस कोच ने डाला था। अरे भाई पहले पूरा प्रिपेयर्ड तो हो जाए फोटो डालने से पहले। अरे नहीं सर, तुमने बोला था ना 7 बजे डालने का, तो टाइम चला रहा था। ओके ठीक है, जोक्स अपार्ट, स्टेटस डालने का टाइमिंग का अलार्म सेट करके रखिए एज अ न्यू कमर। बहुत बार याद नहीं रहता कौन सा स्टेटस डालना है, भूल जाते, दिन खत्म होता है और स्टेटस डालना भूल जाते अपन। तो अलार्म सेट करके रखिए, 8 बजे मुझे अलार्म स्टेटस डालना है, 10 बजे डालना है, 12 बजे डालना है, 5 बजे डालना है, 4 बजे डालना है, 3 ही डालने हैं स्टेटस, लेकिन उसके भी टाइमिंग फिक्स करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। डन, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट लिखिए ग्रुप मैसेज। ग्रुप पे बहुत बार हम मैसेज नहीं कर सकते, यानी एक आधा फैमिली का ग्रुप रहता है, उस पर प्रमोशन नहीं कर सकते। उस वक्त क्या करने का, पोस्ट डाल देने, फ्लायर डाल देने का, और नीचे लिखने का, आई एम सॉरी गलती से ये ग्रुप में गिर गया। ये गलती कितनी बार करने की, लिख लीजिए, महीने में 1 आध बार, रोज नहीं। कभी कभी शेख के साथ भी फोटो डाल देने का, सॉरी गलती से गिर गया। एक ही ग्रुप पे गलतियां मत करो, महीने में एक ग्रुप पे एक गलती, कोई भी नहीं। तो सौरभ तूने गलती करने को बताया था, एक टाइप की मैंने रोज की, आज शेख की कल अफरीश की, ऐसी गलती मत करिए, गलती से गिर गया गलती। जो भी मटेरियल डालना है ग्रुप्स पे, क्योंकि कुछ कुछ ग्रुप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। जैसे कोई फैमिली का ग्रुप है, वहां पे कुछ फैमिली चल रही है, दोस्तों का ग्रुप है, दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं बहुत बार कि बाबा ये ग्रुप पे क्यों तेरा प्रमोशन कर रहा है, तेरे डब्बे तेरे दोस्त उधर बेच, हमें क्यों बेच रहा है डब्बे को। बहुत बार कमेंट आते हैं, उस वक्त नीचे लिखने का, सॉरी गलती से गिर गया। जिसको जरूरत है ना वो बराबर देखता फ्लायर और बराबर कांटेक्ट करता, लीड जनरेट होती। बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप रहते, जैसे बीसी का ग्रुप रहता है लेडीज लोगों का, जैसे सोसाइटी के ग्रुप्स रहते हैं, राइट। उसमें गलती से डालते रहने का, कर पाएंगे, लीड अपने आप जनरेट होगी। अरे तुम तुलसी सर, तुमने वो गलती से वो फोटो डाल दिया था ना, वो एक्चुअली मेरी मम्मी को क्या वेट लॉस करना है, कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, लोगों को पर्सनल मैसेज, जो ब्रॉडकास्ट थ्रू है ना, पर्सनल मैसेज करता है, लेकिन लिखिए एवरीडे कभी भी उनको बिजनेस रिलेटेड मैसेज नहीं जाने चाहिए, उसको शेख अफरेश के मैसेज नहीं जाने चाहिए, उसको हर बार फ्लायर के मैसेज, आफ्टर बिफोर के मैसेज नहीं जाने चाहिए। कभी भी एक कैटेगरी को महीने में 1 या 2 बार ही मैसेज डालिए, काम के, बिजनेस के, बाकी ग्रीटिंग के डालिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेल्दी टिप्स डालिए, कभी कभी हफ्ते में 2 बार,
नहीं तो एक आधे को लगेगा अरे मेरा वजन है, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को पूछना रहता, पहले पूछ लेता, रोज रोज क्या डाल रहा है तू। इरिटेट हो जाते लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते। जैसे आपको डोमिनोज के मैसेज आते हैं, मेरी बीबी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एज अ वेलनेस कोच नहीं खा सकते ना, कभी कभी खाते हैं, लेकिन रोज मैसेज आते हैं, वो ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, वो परेशान हो जाती है। क्यों? टेम्पटेशन आता है ना। यहाँ पे टेम्पटेशन नहीं, इरिटेशन आता है हमारे मैसेज से। तो वो नहीं करने का, एवरीडे नहीं। ओके, डिसिप्लिन में डालने का। नेक्स्ट, प्रोफाइल फोटो एवरीडे चेंज कर, एवरीडे नहीं सॉरी, एवरी 15 डेज चेंज करने की। और प्रोफाइल फोटो कभी भी हेल्दीनेस प्रमोट करने की रहनी चाहिए। यानी आप कुछ तो भी हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, जैसे वर्कआउट करते हुए फोटो डालिए, बहुत एक जगह पे घूमने गए वहां का फोटो डालिए, फ्रीडम के फोटो डालिए, जैसे अभी शिल्पा मैम ने फोन लिया उसके फोटो डालिए। हर बार शेक प्रोटीन अफ्रेश, शेक प्रोटीन अफ्रेश, सेलुलोज फाइबर मल्टी, नो। लाइफस्टाइल, घूमना, हेल्थीनेस, आज वर्कआउट किया उसका फोटो, स्वेटिंग का सेल्फी, कुछ भी डालिए। हर बार एक ही चीज नहीं प्रमोट करनी है, राइट? फटाफट हाँ हाँ बोलिए, 2 घंटे और बचे हैं। वेरी गुड, स्माइल रखिए, वेरी गुड, ग्रेट। नेक्स्ट, स्टेटस रिप्लाई। हम जब लोगों के स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, ओके, उस वक्त नीचे एक रिप्लाई नाम का कैप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है। तो जैसे ही पहला स्टेटस देखा दिन में से, ये एक्टिविटी रोज करनी है, एवरीडे 10 मिनट निकालने के दिन भर में से, पहला स्टेटस देखने का, नीचे रिप्लाई पे जाने का और सिर्फ थंब भेजने का, ये वाला इमोजी भेजने का, वो पुंगी वाला इमोजी रहता वो भेजने का, या शैतान वाला इमोजी, वो इमोजी भेजने का एवरीडे पहले स्टेटस पे। बाकी के स्टेटस देख के टाइम पास नहीं करने का, पहले स्टेटस पे। इसे क्या बोलते हैं? लिखिए, आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग यानी क्या? लोगों से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना, उनके टच में रहना। आपने बर्थडे का फोटो डाला, 400 लोगों ने देखा, रिवर्स आपको बर्थडे विश कितने आते हैं? उंगलियों पे गिनने इतने। फोटो तो 400 लोगों ने देखा है, लेकिन हुआ है आपके साथ ये? राइट? क्यों क्यों रिप्लाई नहीं करते लोग? क्योंकि आप नहीं करते। उसने नहीं किया, मैंने क्यों करूं? लोगों के स्टेटस देख के रिप्लाई करना सीखिए। सिर्फ थंब देखने का, अच्छा दिख रहा है, अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छा ड्रेस, न्यू हेयर कट, वाओ, इतना मैसेज रिप्लाई में भेजिए। किस लिए? कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए। और वो कम्युनिकेशन जो मेंटेन रहेगा ना, वो आपका स्टेटस देख के इजीली पूछ सकेगा आपको। बहुत बार इसको मैं कैसे पूछ रही हूँ, मेरे को वेट लॉस करना है, ये बहुत दिनों से इससे बात नहीं की है, तो कैसे डायरेक्टली कॉल करूँ इसको? वो एक ये आ जाती, क्या बोलते हैं उसको, ईगो आ जाता है। आपको भी है, मुझे भी है, हर एक व्यक्ति को रहता है। बर्थडे के विश, कितने लोग ऐसे हैं जो आप भी लोगों के बर्थडे के फोटो देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, विश नहीं करते उसको? होता है आपके साथ भी? एक व्यक्ति है, मैं हूँ बा उसमें, कभी कभी देखता हूँ डालता ही नहीं, दुश्मनी भी रहती है, ये जान पे आता है क्या डालने का बाबा, राइट? हाँ, अभी आ रहे हैं लोगों के, आ रहे, राइट? बर्थडे के नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत बार एक आधा व्यक्ति कहीं तो भी एक आधा अचीवमेंट, क्लियर ऑल फीडबैक्स। थैंक यू सो मच गाइस। अभी हैंड रेज मत करिए, अभी फास्ट फास्ट जाना है थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली बहुत बार क्या होता है, आप जब कम्युनिकेशन कंटिन्यू करते, पहला फीडबैक भेजते थंब का, बाद में फीडबैक भेजते, फिर उधर से मैसेज आता है रिप्लाई का पर्सनल विंडो पे। देखिए, ये कोरिलेट कर सकेंगे आप, आपने किया है कभी ना कभी दूसरे टॉपिक में, हर्बल लाइफ में नहीं, दूसरे टॉपिक में। उस वक्त नहीं किया, वो कभी कभी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अरे तेरे में स्टेटस देखते रहता हूँ, वो वेट लॉस वेट गेन, तू क्या कर रहा है? वो पूछने को कंफर्टेबल हो जाता है, लीड जनरेट हो जाती है, उसे पूछना रहता है, पर वो नहीं, क्या शर्माता है, हिचकिचाता है, मैं कैसे आगे से पूछूं? अरे यहाँ पे तुलसी गेहिजा मैम भी है और तुलसी सर भी दिख रहे, नेम सेम सेम। तुलसी जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैम, तुलसी सोलंकी सर के बारे में बात कर रहा था अब तक में, ये तो आपको लगेगा मेरे बारे में ही बात कर रहा था सर। नो, तुलसी सोलंकी सर को एग्जांपल ले रहा था, राइट? चलो, जोक सपाट। एग्जैक्टली रेगुलर बेसिस पे हमें रिप्लाई करते रहना है, कर पाएंगे? वैसे ही फेसबुक, वैसे ही इंस्टा, लाइक करने का, एक आधी कमेंट डाल देने की। क्यों? रिलेशन मेंटेन रहता। उस दिन बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज से 6 महीने के बाद हो सकता है, आज से 1 साल के बाद हो सकता है। आज नीड नहीं होगी, कल रह सकती है। आज वेट लॉस की नीड नहीं है, शादी करनी है बेटी की,
याद आ गया, सौरभ कुछ तो भी वेट लॉस करता है, थोड़ा सा बेटी का वजन ज्यादा है, कम करूंगा तो ज्यादा अच्छे घर में दे सकूंगा। रियलिटी है, उस वक्त याद आ जाता है। बेटे की शादी है, गब्बू पहलवान दिख रहा है, उसका अगर ढोल कम हो गया तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, दोनों कैटेगरी में, राइट। पर उस वक्त अंकल को याद क्यों आएगा, सौरभ कंटिन्यू डालते रहेगा तो डन। तो स्टेटस पे रिप्लाई, ये तीनों चीजें, तीनों सोशल मीडिया पे, तीनों चीजें यानी क्या, ये सारी चीजें, ब्रॉडकास्टली, स्टेटस, ग्रुप मैसेज, पर्सनल मैसेज, प्रोफाइल फोटो चेंजिंग, स्टेटस रिप्लाई। अभी आपको एक सिंपल टिप देता, आपके जो भी अपलाइन टैप टीम्स है, टैप टीम्स, उन लोगों के इंस्टाग्राम और उन लोगों के फेसबुक भी चेक करिए, वो लोग कैसी पोस्ट डालते वो ऑब्जर्व करिए, ओके। वैसे ही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करिए। मैं बहुत बड़ा चोट्टा हूँ, आप हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जो चुराता है चीजें, मैं सब ये लीडर्स लोगों का ही चुराता हूँ। कार्तिक सर के पोस्ट चुराता हूँ बहुत बार, शिल्पा मैम के पोस्ट चुराता हूँ, तुलसी सर का अभी नंबर सेव हो गया, उनके भी कुछ दिनों के बाद चुराऊंगा, राइट। एग्जैक्टली लोगों के क्या चोरी करता हूँ, लेकिन ये चोरी नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, राइट। पर कॉपी पेस्ट की भी स्किल डेवलप करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाला और विथ स्क्रीनशॉट के नाम जिसने डाला है उसका स्टेटस डाल दिया, वैसा मत करिए, क्रॉप किया करिए, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। लिख लीजिए ये 4 नाम, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। आपको 4 इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करना है। एक हर्बल लाइफ इंडिया ऑफिशियल, ये वाला क्या है, एक हर्बल लाइफ, एक हर्बल लाइफ 24 और एक HLF CEO। अभी इसको क्या करने का, फॉलो करने का। क्यों, यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल गिरते रहता है। बहुत बार जो 5-10 8-10 मैंने आपको स्टेटस डालने को बोला, नहीं समझता आज क्या डालूं, सब मटेरियल खत्म हो गया, अब क्या बचा है मेरे पास डालने को, कुछ नहीं, बहुत भंडार बचा है। इस प्रोफाइल पे जाने का, सबसे नीचू जाने का, सबसे नीचू यानी सबसे नीचे का फोटो, वहां से शुरुआत करने की। 2 फोटो उठाने का स्क्रीनशॉट, मैं वही सही करता, दिमाग नहीं लगाता, जो गिरा उसका स्क्रीनशॉट लो, मस्त है कि स्टेटस डाल दो, कुछ तो भी गिरते रहना चाहिए। अभी ये स्टेटस को क्यों कंटिन्यू बोला पता है क्या, पहला स्टेटस अगर 6 बजे डाला है और बाद में डाला नहीं ना, स्टेटस नीचे चला जाता है, बाकी लोग जो डालते रहते हैं, लोगों के मोबाइल में बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल में नहीं, आपके मोबाइल पे ऊपर दिखता है, लोगों के मोबाइल में नीचे जाए, तो आपका नाम ऊपर 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 आते रहे, इसलिए 1.5 घंटे के बाद में डालना है, ओके। तो ये इंस्टाग्राम के पेजेस है, इस पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, यहाँ से मटेरियल आप पिक कर सकते हैं, मटेरियल पिक करके पोस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले विराट कोहली जी का मैसेज वीडियो था पर्सनल, उनके भी प्रोफाइल को लाइक करिए, यानी फॉलो करिए, राइट। नेक्स्ट, फेसबुक पे ये 2 पेजेस है जहां पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारा मटेरियल मिलते रहता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, तो यहां से भी आप डाटा उठा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अभी एक स्किल आपको सीखनी है प्रमोशन की, लिखिए आई वांट टू बी अ मास्टर इन प्रमोशन। प्रमोशन व्हाट, इवेंट्स एंड स्टार करके लिखिए, खुद को प्रमोट करना। ये कुछ एप्स है जिसमें फ्लायर्स बनते हैं, क्योंकि देखिए ये यहां से चोरी कर सकते हैं, यहां से चोरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा खुद को ही बनाना पड़ेगा, कंपनी नहीं बना के देगी ना, स्पॉन्सर बना के देगा, राइट। एंड ये वाव रिजल्ट, ये खुद के चेहरे के साथ फोटो, ज्वाइन माय वर्कआउट बैच, आप मस्त स्लिम ट्रिम मस्त कपड़े में बैठे हुए, कैसे लग रहे हैं दोनों के फोटो, अच्छे बोलो, मैं तो आगे का सेशन नहीं लूंगा, वेरी गुड। ये दोनों फोटो देख के क्या लगेगा, सौरभ अच्छा दिख रहा है, वो वर्कआउट लेने वाला है, यानी वो मुझे भी अच्छा दिखने के लिए हेल्प कर सकता है। अमृता स्लिम ट्रिम है, मैंने अमृता को पहले देखा है, वो कुछ तो भी वेट लॉस चैलेंज ले रही है, तो उसके इंक्वायरी जनरेट होती है। ये चीजें मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, आपके स्पॉन्सर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन आप खुद बना सकते हैं। ये क्यों बनाने का है, लिखिए, लोग आप पे भरोसा रखते हैं, आपके स्पॉन्सर पे नहीं। तो आपका वाव रिजल्ट क्रिएट कब करना है, स्टार करके लिखो, शेक प्रोटीन अफ्रेश पे रिजल्ट नहीं क्रिएट करना है। शेक प्रोटीन अफ्रेश सेलुलोज फाइबर मल्टीविटामिन स्किन बूस्टर नाइट वर्क हाइड्रेट, उसके बाद में क्या क्या रहता है, सारी चीजें इन पे वेट लॉस करो। क्यों, ये आपकी लिखो स्टार करके, इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की, खुद का वाव रिजल्ट।
खुद का हेल्दीनेस। स्टार्ट एवरी प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट। क्यों? हेल्थ गोल अचीव करना है और लोगों को दिखाना है। आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, राइट? कोई कुर्सी नहीं लेनी पड़ती, टेबल नहीं लेना पड़ता, दुकान नहीं लेना पड़ता, भाड़ा नहीं भरना पड़ता। इन्वेस्टमेंट कौन सी है? खुद की बॉडी दबा के इन्वेस्ट करो अपना रिजल्ट क्रिएट करने में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेड्यूल डिजाइन करके लो अपने स्पॉन्सर से कि मेरे को थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए। फटाफट कुछ नहीं रहता है, अच्छा आता है, हेल्दीनेस आता है, राइट? केजी में उतना ही कम होगा लेकिन शाइन आएगी चेहरे पे, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं आप, राइट? सो ऐसा खुद के फ्लायर्स आपको प्रमोट करने हैं। एक दिमाग में फिट करके रखिए कब तक करने हैं, नो मैटर व्हाट, जल्दी से जल्दी डेट लिख के रखिए, ओके? 20 मिनट बाकी है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये एक खुद का आफ्टर बिफोर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब आपका स्पॉन्सर जब बताता है कि मैंने यूज किया है प्रोडक्ट, मुझे रिजल्ट है, तो साइड इफेक्ट का टेंशन चला जाता है। अगर मुझे कोई इंक्वायरी आई ना तो ये फोटो भेजता हूं और एक ही बोलता हूं, साइड इफेक्ट मैंने मेरे बीबी को देख के देखा है रे, मरी नहीं वो, अच्छी दिख रही है अभी, तो तेरे बीबी को भी और तेरे को भी कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिकता है खुद के रिजल्ट से। कॉन्फिडेंस। हमें क्या बेचना है? प्रोडक्ट बेचने? नो, लिखिए रिजल्ट बेचने, रिजल्ट का सॉल्यूशन प्रमोट करना है कि मेरे पास तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम मत बेचते बैठो। वेट लॉस रहता है, वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया लोगों का, डायबिटीज हो गया लोगों का, वो नहीं बेचना है, सॉल्यूशन बेचना है कि मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, राइट? सो खुद के मस्त पैकी आफ्टर बिफोर फोटोज, खुद के अच्छे अच्छे इवेंट्स के साथ फोटोज। आप देखिए ये पूरे लीडर्स के नहीं क्या खुद के चेहरे के साथ फोटोज रहते हैं, राइट? उसमें इंपैक्ट अलग गिरता है लेकिन वो उनके लोगों पे, आपके लोगों पे कम गिरता है। ओके, नेक्स्ट बटन यूज कर सकते हैं। ये चलता बोलता मार्केटिंग टूल है लीड जनरेट करने का। इसमें अलग अलग बटन्स रहते हैं, जैसे लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख गया, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, इधर नहीं दिख रहा है, ओके? मैंने पहना है वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, नीड एनर्जी आई कैन हेल्प। अलग अलग बटन्स रहते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे? स्पॉन्सर को पूछिए, पहन के घूमिए। अभी जिन लोगों को शर्म लगती है ये पहन के घूमने की, एक चीज समझ लीजिए, एडिडास वाला रॉयल्टी बोनस नहीं देता। देता है क्या? तभी भी पहन के घूमते ना। अच्छा, सेकंड, एक आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप आपके बॉस है तो कंपल्शन भी आप डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे पहन के घूमो बोल के। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है मत घूमिए, लेकिन मैं एक मेरा फ्री सलाह देता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे जो टीम मेंबर रहते हैं उनको बोलता हूँ, एडिडास वाला देता है क्या तेरे को? रिबॉक वाला देता है क्या? दूसरे ब्रांड के तू लोगो दिखाते घूमता है, तेरे को कुछ मिलता है क्या? उल्टा पैसा देके खरीदता है तू। यहाँ पे ये लगाएगा, ये तेरा ब्रांड है, प्राउड फील कर, लाखों रुपए कमा के देगा। डन? तो ये टूल है इंक्वायरी जनरेट करने का। नेक्स्ट लिखिए, डन। अभी तक डन, छोड़िए मत कॉल। ऑलरेडी 30-25 लोग नेटवर्क की वजह से चले गए, इंटेंशनली नहीं चले, नेटवर्क की वजह से चले गए, ओके? 25 से 30 लोग तकरीबन 430-440 के आसपास थे। सो एग्जैक्टली अभी क्या करना है, ये जो भी चीजें हमने डिस्कस की वो पूरे नेक्स्ट 90 डेज तक कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू 90 डेज करना है विदाउट ब्रेक। जिस दिन ब्रेक गिरा, जिस दिन ब्रेक गिरा उस दिन से जीरो से स्टार्ट करने का। जिस दिन भी 90 डेज, एक फॉर्मूला है 21 90 डेज, हमारा जो 21 डेज चैलेंज है वो क्या है? एक फॉर्मूला है। 21 दिन कोई भी चीज करो वो आपकी हैबिट बनती, 90 डेज कोई भी चीज करो वो आपकी लाइफस्टाइल बनती। अच्छी लाइफस्टाइल बनाना अच्छी बात है, राइट? जैसे शेक रोज पीना हेल्दी हैबिट है, गलत हैबिट है। अफ्रेश का ग्लास अगर चेंज हो गया, अफ्रेश की जगह पे दूसरा आ गया, तो गलत हैबिट है। अफ्रेश रोज पीना अच्छी हैबिट है। वैसे स्टेटस रोज डालना अच्छी हैबिट है। रिप्लाई देना अच्छी हैबिट। एक चीज बताना भूल गया, लिख लीजिए, एवरीडे 2 लोगों से कंपलसरी बात करिए कॉल करके, अपने फैमिली फ्रेंड्स से। प्रमोट कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलेशन मेंटेन करिए। नहीं तो कॉल करके डायरेक्ट, अरे मैं ऐसे जुड़ा हूँ, अभी हर्बल के बिजनेस में आया हूँ, 30,000 का 500 वॉल्यूम पॉइंट खरीदा है, मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, तेरे को वेट लॉस करवा के दूंगा ना।
दिल तो बच्चा है जी ना, ऐसा नहीं। कैसा है तू, क्या चल रहा है, बहुत दिनों को याद आई तेरी, दैट्स इट। नंबर सेव नहीं होगा, नंबर सेव कर। इंक्वायरी जनरेट करनी है, बेचना नहीं, राइट। डन। तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं रे, मस्त पे कि अभी थोड़ा वेट लॉस पे फोकस कर रहा हूँ। तुलसी सर है, सोलंकी सर है, वो गाइड कर रहे हैं वेट लॉस में, बहुत अच्छे ट्रेनर है, वेलनेस कोच है, वो गाइड करते हैं। अभी थोड़ा खाली टाइम था और कोरोना की वजह से बहुत वेट बढ़ गया था, तो थोड़ा सा सोचा कम करने का। मेरा छोड़ना, तेरा बता, काम की बात बता दी, प्रमोट किया क्या? नहीं, मेरा छोड़ दे। अरे कहाँ पे वेट लॉस, कौन है ये तुलसी सर, मेरे को बताना, मेरे को भी कम करना है। मेरे बहन का भी बढ़ गया है, मेरा भी बढ़ गया है, मेरे पापा का भी बढ़ गया है, अम्मी का भी बढ़ गया है, आंटी का भी बढ़ गया है, राइट। कॉल करिए 2 लोगों को, कंपलसरी कर पाएंगे? ना बोलने वाले लोगों को 5 लाख इनकम नहीं मिलेगा। मेरी औकात 5 लाख की है, मैं 5 लाख का प्रॉमिस कर सकता हूँ, मेरे इनकम तक 100% पहुंचेंगे। और मेरा इनकम कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा कार्तिक सर और शिल्पा मैम का इनकम को प्रे करने का। ये इनकम जिंदगी में एक बार भी मिल गया तो बहुत है, राइट और रॉन्ग? लॉटरी है, 1 महीने का इनकम भी। डन। तो 90 डेज, नो मैटर व्हाट, पहले दिन नहीं जमेगा। आई वोंट डू इट, आई कांट डू इट, आई वांट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, ट्राई, एंड लास्ट में आप बोलेंगे आई कैन डू इट, आई डिड इट, मेरे से हो गया, मेरा ड्रीम इनकम कमा रहा हूँ, अच्छे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ब्लेसिंग कमा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 90 डेज, नो मैटर व्हाट, 90 डेज कंटिन्यू चीजें करनी, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कितने लोगों को जल्दी जल्दी सुपरवाइजर बनना है? 50% रोकड़ा कमाना है, प्रॉफिट, रॉयल्टी, बोनस, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स। वो लास्ट 10 मिनट आ गए हैं जहां पे मैं आप लोगों को सुपरवाइजर बनने का इजी तरीका बताने वाला हूँ। इजी 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 सिंपल। पहले, सबसे पहले मैं 1 सेकंड, एक नहीं 3 सेकंड के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, ओके? ये मेरे को भी रिकॉर्ड करना है। हाँ, 3 सेकंड के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। स्क्रीन पे जो भी दिखेगा ना, वो जोर से आपको बोलना है और ताकत से बोलना है। बोलेंगे अनम्यूट करने के बाद। तुलसी सर, इफ यू अलाउ अस, 3 सेकंड के लिए सब लोग को अनम्यूट कर सकते हैं, राइट? जो भी स्क्रीन पे दिखेगा वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको जोर से अनम्यूट करके पढ़ना है। पढ़ेंगे? डन। ओके, तो स्क्रीन पे है तुलसी सर, आप आस्क ऑल टू अनम्यूट करिए, ओके? एंड स्क्रीन पे है Supervisor. म्यूट है आपका। सॉरी 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 सॉरी, इतनी बड़बड़ कर दिया पप्पा मैंने कुछ भी, और मेरे को नहीं, मेरा चीज सुनी नहीं आपने। आई वॉन्ट टू बिकम अ सुपरवाइजर। घर वालों को भी बोल दो मेरे को सुपरवाइजर बनना है। एंड सुपरवाइजर बनने का तरीका लिखिए, क्वालिफाई करिए नेक्स्ट ट्रेनिंग को, जो है मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ सुपरवाइजर बनने का। जो लोग 35 पे है, आप भी सुपरवाइजर टारगेट लीजिए। कब तक बनना है, कब तक बनना है आप डिसाइड करिए, मैं नहीं बताऊंगा। 1 दिन में बनना है, बन सकते हैं, बनने देंगे नहीं। 5 दिन में बनना है, हाँ बन सकते हैं, बनने देंगे, हाँ, लेकिन टेक्निक से, खुद के लोड पे नहीं, ओके? मुझे नहीं पता आपके ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या क्या चलता है, पर 100% अमूल सर के सिस्टम में 4K नहीं चल रहा है, राइट? 100%। तो उस हिसाब से 5 दिन में बन सकते हैं, 5 दिन में बन सकते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है? सिंपल, लिखिए, क्वालिफाई नेक्स्ट ट्रेनिंग इन एवरी मंथ। जो भी नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा उसको क्वालिफाई करने का, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। जैसे अभी एक नेक्स्ट ट्रेनिंग आ रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि आज जितना भी नॉलेज सीखा ना या शेयर किया, सौरभ ने जो भी बताया, सिखा नहीं सकता मैं, बहुत छोटा हूं, गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने जो भी शेयर किया वो सारी चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बाबा, क्योंकि मैं कर सकता हूं ये धंधा, इसमें मास्टर बन सकता हूं।
राइट, बढ़ गया कॉन्फिडेंस, राइट। मेरा एक सिंपल कहना है, क्या मैं कैसे ग्रो कर रहा हूं, मैं कैसे ग्रो कर रहा हूं, सिंपल, मैं नेक्स्ट इवेंट को क्वालिफाई करता हूं। आने वाला नेक्स्ट इवेंट क्या है, लिख लीजिए प्लीज। आने वाला नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, 28 नवंबर को मिसेस अश्वती पिल्लई मैम एग्जैक्टली आपको रिटेल कैसे कर सकते हैं। अभी आज आप बोलेंगे सौरभ तूने तो रिटेल समझा के बता दिया, राइट। ये मेरा तरीका था, मेरी छोटा सा नॉलेज था। ये व्यक्ति मुझसे भी 10 गुना ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। क्या ऐसे लीडर के साथ सीखने का मौका आपको मिला? क्योंकि मैं अभी भी मिल टीम बनाऊं, आपकी जानकारी के लिए, अभी बच्चू हूँ मिल टीम नाम से, बच्चू हूँ इतना सा, अभी अगस्त मंथ में नहीं जुलाई मंथ में बनाऊं, जुलाई मंथ में। तो कितने साल पुराना मिल टीम हूँ, साल भी नहीं, महीने। ये व्यक्ति बहुत साल पुरानी मिल टीम है। जो एक्सपीरियंस उनकी तरफ से आपको मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसके लिए क्या करना है लिखिए। आज कॉन्फिडेंस आ गया, पांच पांच कितने लोग 10 कस्टमर बनाने का कॉन्फिडेंस आ गया कि कम से कम आने वाले 1 महीने में सौरभ में 10 कस्टमर बना सकता हूं। नहीं, चैट बॉक्स में डालो और उसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं बने तो फिर देखेंगे हम आपके हैं कौन। चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में कि यस मुझे आज कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कम से कम 10 कस्टमर तो बना दूंगा सौरभ। चैट बॉक्स में डालो, वेरी गुड, मी 10 कस्टमर, राइट, me, yes, I can do it, yes, I can do it, very good, powder on you Saurabh, powder on you, ne proud of you Saurabh, very good, exactly। रेगुलर बेसिस पे जो भी लोग यस बोल रहे हैं, राइट, इस क्वालिफिकेशन, इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 10 कस्टमर का ही एफर्ट्स लेने हैं। यानी क्या, लिखिए सक्सेस बिल्डर लेवल, सक्सेस बिल्डर लेवल। आपका जब मार्केटिंग प्लान हुआ था, जिन्होंने भी लिया होगा, 99% कार्तिक सर ने लिया होगा, तो वो भूल नहीं सकते आप, राइट। तो उसमें उन्होंने बताया था, एक कस्टमर बोले तो 100 वॉल्यूम पॉइंट, याद है आपको? तो 10 कस्टमर बोले तो 1000 वॉल्यूम पॉइंट। कॉन्फिडेंस मिल गया है, सो गो फॉर इट। किस लिए? पैसे कमाने के लिए ना, सुपरवाइजर बनना है पैसे कमाने के लिए ना, इसलिए नॉलेज लेने के लिए, अलग अलग ट्रेनर से, अलग अलग पर्सनैलिटीज से। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, टपोरी जैसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे बात करता हूँ, और ये मेरी क्या है, खून में ही है, ऐसी ही बात करता मैं चेंज ही नहीं हो सकता। कुछ कुछ फालतू चीजें निकलती है मुंह से बीच बीच में, यानी नॉनसेंस कमेंट भी हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि बाबा कुछ तो भी अलग बोल दिया सौरभ, नहीं बोलना चाहिए था, प्रोफेशनल। पर हर एक पर्सनालिटी अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग अलग कुछ सिखा सकता है, राइट। सो नो मैटर व्हाट, कितने लोग अपना सक्सेस बिल्डर लेवल कंप्लीट करके 10 लोगों का टारगेट लेके ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए रेडी है? क्या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं? नहीं है कॉन्फिडेंस? पहले तो बोल रहे थे हाँ, अभी वेरी गुड। चैट में वक्त लगता है सौरभ, बाबू मुशाय वक्त लगता है, रुक डालता हूं, यस, वेरी गुड। ऑल लीडर्स प्लीज क्लैप फॉर दीज पीपल, दीज आर फ्यूचर लीडर्स, क्योंकि ये डिसीजन ले पा रहे कि यस मैं ट्रेनिंग के लिए बैठना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। ओके, एग्जैक्टली, नेक्स्ट ट्रेनिंग लिखिए। ये सक्सेस यहां पे अभी क्या होगा, आप ऑलरेडी 500 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और ऑलरेडी प्रतीक सर ने बताया, कुछ लोग क्यूपी पे है, कुछ लोग सक्सेस बिल्डर पे है, कुछ लोग सुपरवाइजर के नियर बाय है, राइट। ये 1000 वॉल्यूम पॉइंट क्या करेंगे, टोटल 1500 का टर्नओवर आपका होगा। बचा कितना, लिखिए 2500। कितना बचा है, 2500। 2500 कहां से कर सकते हैं, लिखिए। जो भी कस्टमर बन रहे हैं ना फ्यूचर में, वो वेट लॉस करेंगे और बिजनेस पार्टनर बनेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं आए थे वेट लॉस के लिए और अब भी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं? हैंड रेज करिए। 5 मिनट ज्यादा लूंगा मैं विदाउट परमिशन, सॉरी। शिल्पा मैम एंड कार्तिक सर एंड तुलसी सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग पहले कस्टमर थे, अभी क्या हो गए, बिजनेस, राइट। तो नेक्स्ट मंथ में आपके कस्टमर बिजनेस में आ सकते हैं, वो टर्नओवर कर सकते हैं जैसे आपने 500 वॉल्यूम पॉइंट किया। अगर आ गए सारे लोग, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग आ गए और 2500 का टर्नओवर कर दिया,
और आपका पूरा रिटेल हो के आपने थोड़ा सा टर्नओवर 19-20 कर दिया, तो बन गए ना सुपरवाइजर बॉस। सिंपल सुपरवाइजर है। लेकिन लिखिए, हमारा बॉस कौन है ये बिजनेस में, उसका मैं सच्ची आंसर दे देता हूं। लिखिए, ये बिजनेस का बॉस है स्टॉक। ये बिजनेस का बॉस है स्टॉक, यानी प्रोडक्ट्स। अगर घर पे प्रोडक्ट रहे तो मम्मी पूछती है ला तो लिया, जाएगा कब, तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। पापा पूछते हैं तूने लिए थे 60,000, कब तक वापस देगा, डब्बा तो हिल भी नहीं रहा है। तो बेटा क्या करता है, स्टेटस डालता है। सच में बिजनेस होता है, हमारी गलतियों की वजह से नहीं भी होता। क्यों? हम एक्शंस नहीं लेते। सो टेक योर एक्शंस, क्वालिफाई फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग विच इज रिटेल स्कूल। स्कूल है, आज क्या है, एसएमसी सुपरवाइजर मास्टर क्लास है। मैं क्लास में बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्कूल जैसी बात होगी। जस्ट इमेजिन करिए, वर्ड में डिफरेंस है, नॉलेज में भी डिफरेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लैप करिए प्लीज। वन ऑफ माई फेवरेट, मैं क्या, हमारे पूरे लीडरशिप में सबके फेवरेट होंगे, जैसे संजय कड़ एंड अश्विनी कड़ मैम। 12 तारीख को अगर आप क्यूपी है ना, 5 दिन बचे बॉस, 6 दिन बचे, लगा दो ताकत, मार दो 10-15 रिटेल 5 दिन में, लगाओ कॉल 5-5, 10-10, सुपरवाइजर क्वालिफाई करो। क्यों? 50% के लिए नहीं, सुपरवाइजर स्कूल के लिए। है आप में कुछ ऐसे लोग जो ये मंथ में सुपरवाइजर बनने वाले हैं? हैंड रेज कर सकते हैं? क्या बात है, असलम सर, उसके बाद में अनीता मैम, गजरा, सॉरी आपका नाम गलत लिया तो गजरा सर, उसके बाद में धर्मिष्ठा मैम, फातिमा मैम, मेहुल सर, सूरज सर, जगदीश सर, अजय सर, दर्शती, द्राष्टी, इतने मुश्किल नाम क्यों रखते बॉस आप, सिंपल सिंपल रखा करो। दृष्टि मैम एंड हर्षु, सौरभ मेरा नाम है, ओके सौरभ जी, वेरी गुड। और कुछ लोग हैं, राइट, आपका भी नाम सत्य प्रकाश जी, वेरी गुड। थोड़ा स्माइल करो बॉस, अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी और खूबसूरत दिखेंगे। तो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? नेक्स्ट मंथ में आपका बिन टाके का ऑपरेशन होने वाला है और आप लोग ये व्यक्ति के सामने पूरे दिन बैठेंगे, पूरा दिन। ये 2 घंटे में आपको जितना कॉन्फिडेंस मिला है, जस्ट इमेजिन करिए पूरा दिन का। सिंपल वाईफाई लेके बैठो, दूसरा कुछ नहीं। जियो पे मत भरोसा रखो, 1 GB खत्म हुआ रिचार्ज मारूंगा, क्या पता रिचार्ज मारने में जो बात कही वही काम की थी, right? So congratulations in advance all people who are going to qualify in this month for this supervisor school, not for 50%, not for 50%, right? Next, एक बार फिर से क्लैप करिए। अगर एक के साथ एक मुफ्त 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 की स्कीम आपको पसंद है, स्कीम आपको पसंद है, ये क्वालिफाई करो, ये क्वालिफाई करो, अपने आप ये क्वालिफाई हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एकेडमी हमारे इंडिया में से मोस्ट डिमांडेड स्पीकर, वर्ड सुनिए, मोस्ट डिमांडेड स्पीकर आपको इस बिजनेस में लगने वाली स्किल को सिखाने के लिए आने वाले हैं, वो भी 2 दिनों के लिए। वो भी ये क्वालिफाई किया तो ये भी मिलेगा और मुफ्त मुफ्त में ये भी मिलेगा। चलेगा? चलेगा? मिस्टर आशुतोष मिश्रा जी एंड राजू सर एंड सिंथिया मैम। राजू सर ये गैजेटेड ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी क्लास 1 की जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आए हैं और उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक बार बैठ के देखो, जिंदगी भर हर्बल लाइफ की माला जपते बैठोगे। ये कोई ब्रेन का ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन वो स्किल सिखाएंगे, वो माइंडसेट डेवलप करेंगे जो आपको ये बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। गाइस रेडी है इनसे सीखने के लिए? सौरभ सीखने की बात ज्यादा मत कर रे, बोर हो रहा है अभी, कितना सिखाएगा। चलो फिर वैकेशन, क्लैप करो बॉस, चलो आगरा, राइट? सीखना बोर हो रहा है, चलो 3 महीने सीखने के लिए मेहनत डालो। 3 महीने बचे, ये महीना पकड़ के चौथा महीना है, राइट? ये महीना पकड़ के चौथा है, 5 दिन बाकी है, लेकिन 4 महीने का क्वालिफिकेशन है। 4 महीने का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्वालिफाई करो सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर के बाद में मिलता, हमेशा याद रखिए। बोनस, रॉयल्टी, एनुअल बोनस,
रिकॉग्निशन वैसे भी मिलता, लेकिन जो हायर लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, जो मस्त रिकॉग्निशन रहता है, वो सुपरवाइजर के बाद में आता है। और वैकेशंस भी, ये नेशनल वेकेशन है। हम पर्सनली, मैं लीडरशिप की तरफ से बोलता हूँ, मुझे आपसे मिलना है, हम लोगों को आपको मिलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज, अलग अलग कंट्रीज में हैं। लेट्स एंजॉय इन आगरा, लेट्स हैव अ कैंडल लाइट डिनर विथ योर पार्टनर, बट कंबाइन। आएंगे साथ में, राइट? सीखने का भी मौका दे रहे, पैसा कमाने का भी मौका है, मजा मस्ती का भी मौका है। यही पैसे कमा के मस्त पे की कमिटमेंट दीजिए। ध्यान से सुनिए, सुनने का नहीं, लेडीज लोग आपने नहीं सुनने का। अगर आप जेंट्स है तो डायमंड रिंग खरीदो और आगरा को लेके जाओ, वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, मुझे नहीं पता, तीसरा कुछ बोलूंगा नहीं, वहां पे गिफ्ट करो इसी अर्निंग से। कितने लोगों के दिल में सपना है कि डायमंड रिंग, प्लैटिनम रिंग, अमका धमका तमका गिफ्ट देना है अपने पार्टनर को, यानी फीमेल मेल, मेल फीमेल। करो हैंड रेस, कुछ तो भी गिफ्ट देना है मेरे पार्टनर को, नो मैटर व्हाट। लग जाओ काम पे, 3 महीने दबा के मेहनत लेंगे, आगरा वैकेशन दिमाग में रखेंगे, फटाफट बिजनेस में ग्रो करेंगे। फटाफट बोले तो मेहनत लेके, जो भी सीखा है उसे अप्लाई करके, मेहनत लेके क्वालिफाई करेंगे और वो गिफ्ट उधर देंगे। और गुड न्यूज और कम चाहिए, सिर्फ 1 मिनट लेट हूं मैं, और 1 मिनट लगेगा। गुड न्यूज और चाहिए, आगरा वैकेशन गिफ्ट रहेगा आपके लिए, खुद के पैसे से नहीं खुद का पैसा नहीं भरना पड़ेगा। वैकेशन है यानी क्या, गिफ्ट है। यस, 3rd लेवल रेडी। सूरज सर, प्राउड ऑफ यू। कितने लोग आगरा आने चाहते हैं? आई एम रियली सॉरी तुलसी सर फॉर डिले, आई एम रियली सॉरी। कितने लोग आगरा आना चाहते? न्यू पीपल्स, न्यू, स्पेसिफिकली न्यू पीपल्स, वेलकम। डिसीजन ले लिया है, बस जाना बाकी। बैग आज से ही पैक करके रखो, घर में बोम्बा बोम कर दो कि मैं तेरे को लेके जाने वाला हूं आगरा। फिर नहीं गए तो भी बोम्बा बोम, गए तो बहुत मजा, राइट? सो डिक्लेयर करो, अनाउंसमेंट करो, करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, कोशिश तो करेंगे। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर कोशिश में एटलीस्ट सुपरवाइजर निकल जाएगा। एटलीस्ट 10-20 लाख, 10-20 लाख नहीं, सॉरी, 10-20 हजार, 50 हजार, 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे ना प्रोसेस में, नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आप लोगों ने कुछ तो भी अच्छा नॉलेज मैं शेयर कर पाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी नॉलेज इज गार्बेज विदाउट एक्शन। सो नॉलेज तो मिल गया है, लेकिन एक्शन में अगर नहीं तो सम सर फॉर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग। नो, मुझे थैंक यू मत बोलिए, खुद को थैंक यू बोलिए। चलो थैंक यू बोलो खुद को, एंड पीठ पे थपथपाओ, क्योंकि मैं 2 घंटा बैठा, मैं सीखने के लिए रेडी हूं, इसलिए खुद को थैंक यू बोलो। ऐसे ही आने वाले पूरे बचे हुए 10 सेशन एसएमसी के इतने ही तगड़े होने वाले हैं, इतने ही तगड़ा रिटेल स्कूल, इतना ही तगड़ा सुपरवाइजर स्कूल, इतना ही तगड़ा स्किल डेवलपमेंट एकेडमी, जस्ट क्वालिफाई। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ 19-20 बोल दिया होगा तो माफ मत करो, बोलना था बोल के बोल दिया, ओके? एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सो मच लीडरशिप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वाह, व्हाट एन अमेजिंग एंड जबरदस्त सेशन सर ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सिखाया और गाइड किया। बहुत